आइए जानें कि ग्रंथों के सच्चे ज्ञान का तत्सार क्या है, क्योंकि ग्रंथों के सार की सही सूझबूझ में ही हमारी सभी समस्याओं के उत्तर छिपे हैं। सबसे पहले हमें एक बात जाननी है जो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यदि हम शुरू की बात ही जो सबसे पहले आरंभ होती है अगर वो ना जान सके तो आगे भी हम कुछ भी जान नहीं सकेंगे, कुछ पा नहीं सकेंगे। सबसे पहले आप ये जानें कि आप क्या चाहते हैं। इस बात के स्पष्टीकरण होना चाहिए। हमें क्या चाहिए? अगर हमें मालूम ही नहीं कि हमें क्या चाहिए तो फिर हम वो उस तरफ चलेंगे कैसे, फिर उसको पाएंगे कैसे? तो इस बात की स्पष्टीकरण सबसे पहले और जरूरी है, आवश्यक है। हम भक्ति करते हैं और करते आए हैं बेअंत समय से। किस लिए? प्रभु पाने के लिए। जो भी नियम हमने यहाँ धारण किए हैं, जो भी राइट और रिचुअल्स के ऊपर हम चलते हैं, जो भी हम धर्म कर्म करते हैं, जो कुछ भी धर्म के दायरे में आता है, वो जो कुछ भी हम करते हैं, हम किस लिए करते हैं? हम इन सबको करके हम क्या पाना चाहते हैं? यदि आप प्रभु पाना चाहते हैं तो आपको जिस मार्ग पे भी चले आपको प्रभु चाहिए था, प्रभु मिल जाना चाहिए था। क्या वो आपको प्रभु मिला? क्या जिसके लिए ये सब भक्तियां जब तक करते थे, क्या उसका आपको फल मिला? इन सब भक्तियों का फल परमेश्वर है। क्या वो परमेश्वर मिला? कैसा परमेश्वर? इमेजिनेटिव नहीं। इमेजिन कर लिया कि बहुत भक्तियां की हैं तो मैं बड़ा बन गया भगत, मैं बड़ा बन गया अपनी बड़ी भक्ति से, तो जरूर ही मेरे अंदर प्रभुता भर गई होगी। ऐसा हम लोग विचार करते हैं अपने इंकार के कारण। सवाल ये है कि ये जो भक्तियां करते हैं प्रभु पाने के लिए, क्या सिर्फ प्रभु को पाने के लिए? क्या है आपके मन में? क्या है इसके बारे में आपके पास जानकारी? आप जानते हैं, आप समझते हैं कि परमात्मा जब भी दर्शन देंगे तो वो किस रूप में देंगे, वो कहते हैं। ये जानकारी है। भक्ति तो कर रहे हैं उसको पाने के लिए, उसको पाने के लिए, लेकिन मालूम तो होना चाहिए कि वो जब आएगा हमारे सामने प्रकट होगा, हमें मिलेगा तो किस रूप में? क्या ये स्पष्ट है आपके मन के अंदर? जब आपको मालूम ही नहीं है कि वो किस रूप में मिलेगा, किस रूप में आएगा, तो फिर आप पहचानोगे कैसे? अगर वो मिल भी गया तो पहचानोगे कैसे? पहचानोगे नहीं तो फिर पाओगे कैसे? दो चीजें हैं आपके सामने, भक्ति और परमात्मा। दोनों को समझने की जरूरत है। ये बेसिक है चीज। अगर इस बेस को नहीं समझ सके तो यकीनन आप कभी कामयाब नहीं होंगे प्रभु को पाने के लिए। यही कारण है कि देश व्यर्थ समय से भक्तियां हो रही हैं प्रभु पाने के लिए, लेकिन कोई भी प्रभु पाने में सफल नहीं हुआ। आज भी ढूंढ रहे हैं,
अगर कोई पा लेता तो वो उसका रास्ता बदला देता कि भी ये रास्ता है, ऐसे चल के प्रभु मिलते हैं, इस पर चलो और प्रभु की प्राप्ति करो। प्रभु ऐसे होते हैं, इस तरह से नजर आएंगे और इस तरह से जब नजर आए तो समझ लेना कि तूने प्रभु की प्राप्ति कर ली है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आपको नहीं मालूम था और आप बड़े सियाने भी हैं, हम लोग जानते हैं अपनी जिंदगी में, अपनी दुनिया में तो बड़े सियाने होकर हम बातें करते हैं, चलते हैं। किसी बात को मानने के लिए उसको पहले ठोक बजा लेते हो अच्छी तरह से, तो फिर उसको मानते हो। जिन भक्तियों के ऊपर भी आप चले हो, क्या उस भक्ति पे चलकर क्या आपने प्रभु को पाया, उस प्रकाश रूप के दर्शन किए? तो प्रकाश रूप है। आपने ऐसे प्रकाश के दर्शन किए जो बिन बाती बिन तेल के था, जिसके अंदर उसकी अपनी एक चमक थी, एक उसमें प्रकाश था। ऐसा प्रकाश देखा आपने जो अपनी भक्ति करके कहीं मिला, कहीं नजर आया? नहीं आया। तो फिर आपको समझ लेना चाहिए था कि जो भक्ति मैं कर रहा हूँ, जिस तरीके से मैं अपने नियम पे चल रहा हूँ, अगर वो नियम सच्चा होता, अगर वो भक्ति सच्ची होती तो प्रभु मिल जाते। नहीं मिले वो। फिर आपको वो भक्ति किस काम की? वो भक्ति नहीं जिसके ऊपर चल के प्रभु न मिले। फिर आपको ये मालूम होना चाहिए था कि कितनी देर में प्रभु मिलते हैं अगर भक्ति सच्ची हो तो। ये भी नहीं मालूम। कोई कहता है कि जन्म लगेंगे, अपनी अपनी सब राय है, असल बात कोई जानता नहीं और सब गुमराह हैं इस कारण से। जब मालूम हो कि प्रभु तो पल में मिलते हैं, मिलेंगे तो पल में मिल जाएंगे, अगर वो पल में नहीं मिले तो समझ लेना कि वो रास्ता गलत है जिसके ऊपर आप चल रहे हैं। ये तभी होता जब आपको इस बात का मालूम होता कि पल में मिलने वाला है। मुझे तो साल हो गया है, 10 साल हो गए हैं, 50 साल हो गए हैं, चलते चलते नहीं मिला। तो फिर आपने एक छोटी सी बात ना जानने के कारण आपने सारा जीवन अपना खराब कर दिया। ये एक मौका था प्रभु पाने का, ये मनुष्य जूनी वो आपने अपनी जाया कर ली, बेकार कर ली और इससे आपने कोई भी लाभ ना उठाया। किसका नुकसान हुआ? हम लोगों का नुकसान हुआ, किसी और का नहीं हुआ। अगर ये बातें मालूम होती तो आप अपने जीवन को इस तरह से बर्बाद ना करते और इसका लाभ उठा लेते। लेकिन कुछ भी तो मालूम नहीं था, किसी ने जो बेसिक बातें थी वो तो बतलाई नहीं, इसलिए हम गुमराह हुए। फिर ऐसे ज्ञान का क्या लाभ हुआ आपको? आपके संबंधित ये बात थी कि भाई कितनी देर में प्रभु मिलते हैं, कितनी देर भक्ति करें तो प्रभु मिलते हैं और किस रूप में मिलते हैं। अगर उस समय में नहीं मिले तो भक्ति छोड़ दो और भक्ति ढूंढो और भक्ति को ढूंढने की कोशिश करते, ढूंढते 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 कहीं ना कहीं तो वो मिल जाती ना। लेकिन वो तो ना आपने एक ही जगह फिक्स कर गए, जिस नियम पे आप चल रहे थे उसी पे अड़े रहे। इसलिए अड़े रहे कि आपको ये कहा था कि कई जन्म लगेंगे, तो आपने कहा फिर कई जन्म लगेंगे तो मैं भक्ति करता जाता हूँ, फिर कभी मिल जाएंगे। इसलिए आप अपने उन रास्तों के ऊपर अड़े रहे, डटे रहे जो कि रास्ते गलत थे, क्योंकि वहाँ प्रभु नहीं मिले। पल में मिलने वाला इतनी देर हो गई न मिले तो जाया हो गई। और इससे भी एक बड़ी और बात आपको जाननी थी जो ग्रंथों में लिखी है। वो कहते हैं कि अपने आप प्रभु नानक की प्रभु बेनती अपनी भक्ति ला। ये तो लगने वाली भक्ति थी।
ये करने वाली थी ही नहीं, करने से प्रभु नहीं मिलते, इसलिए भक्तियां जो की करने वाली भक्तियां आपने धारण की हैं उससे प्रभु इसलिए नहीं मिले, वो तो लगने वाली भक्ति थी, करने से नहीं लगती। भक्ति जो होती है वो लग जाती है, आते लगने वाली है। हम समझे नहीं इन बातों को, और हमने करनी लगनी एक ही कर दी, एक करेंगे तो लगेगी। अरे वो तो करने के लिए नहीं कह रहे, वो तो लगने के लिए कह रहे हैं। वो तो अब हर बात आपको समझा रहे हैं, कह रहे हैं ज्ञान ध्यान कुछ कर्म न जाना, सार न जाना तेरी, सत्यों बता सतगुरु नानक जिसका राखी मेरी। मना कर रहे हैं आपको। ज्ञान ध्यान और कर्म 3 तरह की भक्तियां दुनिया में चल रही थी, उन्होंने कहा ये भक्तियां कहती थी नहीं। क्या बतला रहे हैं वो कि ये भक्तियों से प्रभु नहीं मिलना, इन भक्तियों को मत करना। हमने वही भक्तियां की जिसके लिए मना किया था। भक्ति तो करने को कहा ही नहीं था। अगर तुझे सतगुरु मिल जाए अपने आप मिलेगा, कुछ करने से नहीं मिलेगा, करने से नहीं मिलता, वो अपने आप आता है और उसके लिए इंतजार करनी पड़ती है। इंतजार कर रही, क्या कर, भक्ति मत कर। सबसे बड़ी भक्ति, सबसे कठिन भक्ति इंतजार होती है। भक्ति कर लेंगे लेकिन इंतजार किसी का करना बड़ा कठिन होता है। उसका इंतजार करते, उसकी राह देखते, बार बार झांकियां मारते, बार बार उठ के भागते, बाहर को देखते और अपने उस परमात्मा के आने की राह देखते, वो आ जाता। वो खुद आने वाला था। उसने कहा मैं अपने आप आऊंगा तेरे पास, तू मेरे तक नहीं पहुंच सकता क्योंकि तुझे नहीं मालूम मैं कहाँ हूँ, इसलिए तू आ नहीं सकता, मेरे तक नहीं पहुंच सकता। जब भी आऊंगा मैं आऊंगा तेरे पास। किसके पास आऊंगा? जो मेरा इंतजार कर रहा होगा, जो कोई भक्ति नहीं कर रहा होगा, सिर्फ मेरी इंतजार कर रहा होगा, मैं उसके पास आऊंगा। यहाँ तो सारी भक्तियां कर रहे थे, अपने अपने नियमों पे चल रहे थे, कोई भी ऐसा नहीं मिला उसको जो उसकी बैठा हो इंतजार में, खाली बैठा हो इंतजार में कि प्रभु मैं इंतजार कर रहा हूँ आपकी। आना आपके ऊपर निर्भर करता है, इंतजार मेरे ऊपर निर्भर करती है। मैं इंतजार कर सकता हूँ, आना तो आप में है। जब आप मेरे इंतजार को पूरा मानेंगे, जब आप मानेंगे कि मेरी इंतजार पूर्ण हुई, तभी आएंगे अपने आप आकर अपने आप ही किस रूप में आएंगे? वाणी के रूप में आएंगे, सत्यवाणी के रूप में आएंगे, अपने आप आएंगे। वो सच्ची वाणी अपने आप दूर से आएगी, कहाँ से आएगी मालूम नहीं चलेगा। पहले भी जब आई वाणी तो मालूम नहीं चला किसी को, अपने आप आती है, उसको लाया नहीं जाता। जहाँ वो उतरती है वहाँ उतर जाती है, ये उसकी अपनी मौज और मर्जी है, इसके ऊपर किसी का भी कोई कंट्रोल, कोई नियंत्रण नहीं है। फिर वो आएगी किस रूप में? वो वाणी के रूप में आएगी, यानी कि वाणी की सूझबूझ बनकर आएगी। ये जो ग्रंथों में वाणी है उसकी व्याख्या करेगी। वाणी तो आ चुकी है लेकिन वो व्याख्या आएगी। अब व्याख्या नहीं हो सकी, व्याख्या भी कर नहीं सका, उसके बारे में कोई बता नहीं सका, इसका मतलब जान नहीं सके हम, इसलिए वो अब आएगा तो वाणी सुनाने नहीं, अब उस वाणी का जो पहले से उतरी हुई है नीचे दूर से, उसका अब मतलब समझाने आएगा। जब तक उसका मतलब नहीं समझेंगे तो आप प्रभु को नहीं पा सकते हो। वाणी का मतलब जानने से परमात्मा की प्राप्ति होती है, जो कि किसी को नहीं मालूम और किसी ने ऐसी बात नहीं बताई और सबने दूसरे मार्ग पर लगा दिया। जो असल मार्ग था उसके बारे में किसी ने जिक्र भी नहीं किया। जिक्र इसलिए नहीं किया क्योंकि वो जानते नहीं थे। कौन जानता है? परमात्मा अपने बारे में खुद जानता है।
जब तक वो अपने बारे में नहीं बतलाएगा यहाँ समझ नहीं आने वाली थी, इसीलिए किसी को भी उसकी समझ नहीं आई। अब वो आ रहा है और वो आकर आपको उसी ग्रंथ जो वाणी ऊपर नीचे उतरी थी उसका अब आपको मतलब समझा रहा है, बतला रहा है कि मैंने क्या कहा था, मना किया था किन बातों के लिए और कौन सी बातें आपने नहीं करनी थी, जो आपने की हैं उसको आपको समझा रहा है कि कोई भी भक्ति किसी प्रकार की नहीं करनी। तो उस मालक का इंतजार करना था। वो जब आता है तो सबके लिए आता है, एक के लिए नहीं आएगा। इसलिए एक ने नहीं पाकर कहा कि मैंने पाया है, जब वो आता है तो सबके लिए आता है, सब जीवों के लिए आता है। और जब नहीं आता तो एक भी जीव उसको नहीं पा सकता, और ना किसी ने पाया है, ना पाया है, ना कहा है, ना किसी ने मार्ग बतलाया है, क्योंकि किसी ने नहीं पाया। सब पाने के लिए कह रहे हैं, सब रास्ते अलग अलग बतला रहे हैं, उसके ऊपर चलने वाले ना बतलाने वाले पा सके, न चलने वाले पा सके, बात तो वहीं की वहीं जाएगी। तो ये सब क्या हो रहा है? ये वो कार्यक्रम हो रहे हैं, वो भक्तियां हो रही हैं जिस कोई किसी का भक्तियों का लाभ ना हुआ। ये भक्तियां गुण बन गई, गुण से इस जीव को सुख मिला, सुख मिल सकता है, ये गुण है, ये भक्ति नहीं है। और इससे सुख मिल सकता है संसारिक, लेकिन भक्ति नहीं बन सकती। भक्ति नहीं है तो प्रभु की प्राप्ति न हो सकी है, ना हो सकेगी। जिस तरीके को प्रभु की प्राप्ति कहते हैं, जो उनको मालूम नहीं है कि प्रभु की प्राप्ति क्या होती है। ग्रंथों में लिखा हुआ है कि प्रभु की प्राप्ति किसे कहते हैं। वो प्रकाश है, जब वो प्रकट हो जाए, वो सफेद रंग का, वो दुधला रंग का, वो सफेद प्रकाश कोई रंगीन नहीं, रंगीन प्रकाश माया है। माया धोखा देने के लिए रंगों में आ जाती है और नजर आने लगती हैं, तो वो माया है, उससे बच के रहना। जब एक चांद जैसी ग्लो करती हुई रोशनी जब तुम्हें नजर आने लगे तो समझ लेना कि तेरा प्रभु अब तेरे हृदय में विराजमान है। और कोई जो रोशनी तेरे हृदय में हुई है वही बाहर आकर तेरी आंखों से तुम्हें दर्शन दे रहे हैं और तुम्हें बतला रहे हैं कि ये भगत, अब मैं तेरे हृदय में विराजमान हूँ। बतलाने के लिए, नहीं तो साधक को कैसे पता लगेगा कि प्रभु मैंने पाए हैं कि नहीं पाए हैं, कैसे पता लगता? तभी उसने ये विधि बनाई कि जब भी मैं अंदर रोशन कर दूंगा तो वो रोशनी तुमको बाहर भी नजर आएगी। जब ये प्रकाश को देखे तो सब समझ लेना कि तूने प्रभु को पाया है। उसके बाद एक ऐसा साथ जिसे नाथ कहा, वो अनंत साथ है, अनंत नाथ है, वो बजेगा। और जो बजेगा बाद में मिलेगा, जब मिलेगा तो फिर पूरा परमात्मा तुमने धारण कर लिया। अब प्रभु की भक्ति आरंभ होती है। प्रभु के अलावा भी कभी प्रभु की भक्ति आरंभ हो सकती है? प्रभु की भक्ति करने वाला कौन पैदा हो गया है? इतने बड़े परमात्मा की भक्ति को कर सकता है? इतना ऊंचा हो गया है? क्या कोई ऐसी भक्ति है जो प्रभु को अपने वश में कर ले? प्रभु से बड़ी कोई शक्ति है जो प्रभु को पकड़ ले? नहीं, कोई नहीं है। प्रभु सबसे बड़ी शक्ति है। कोई सारी शक्तियाँ कमजोर हैं, वही शक्ति बड़ी है। कमजोर शक्ति बड़ी शक्ति को नहीं पकड़ सकती। तो वो बड़ी शक्ति कैसे पैदा होती है मन के अंदर? क्या ग्रंथ पढ़कर, क्या जाप करके, क्या तप करके? नहीं, वो भक्ति पैदा होती है इंतजार से। इंतजार उस सच्चे की भक्ति है, सतगुरु की। और वो आकर अपने आप आपके पास उस वाणी के रूप में, उस व्याख्या के रूप में वो आता है और आपको जो बात कहता है, जो जीव इसको सुनकर
मान लेंगे, समझ लेंगे और मान लेंगे, वही उस सतगुरु की प्राप्ति कर लेते हैं। और वही सतगुरु जो प्रकाश रूप में सामने वो प्रकट होने लगते हैं, उसको दर्शन देने लगते हैं। ये है प्रभु की प्राप्ति। लेकिन ये तभी होता ना अगर हम प्रभु की बात को समझ लेते और मान लेते। मान ही नहीं है, हमने पढ़ के सारी उम्र गवा दी और एक भी बात ना समझ में आई, तो ये समझ में आने वाली थी भी नहीं। ये नहीं कि आपके अंदर कोई कमी थी, कमी नहीं थी, किसी में कमी नहीं होती, सब सियाने हैं, सब लैंग्वेज को जानते हैं, पढ़ते हैं, समझते हैं, लेकिन फिर भी इसको जान नहीं सके। अगर जान लेते तो हम बाहर आ जाते इन रास्तों से। हम बाहर नहीं आए क्योंकि हम जान नहीं सके। हम इतनी भी बात नहीं जान सके कि ये जितनी भी बातें प्रभु ने लिखी हैं कि मत कर, वही बात आ जाते, उससे भी हम बात ना आए। और हर जीव अपने अपने हिसाब से उसी भक्तियों में और अपने अपने नियमों में सब लगे हुए हैं और औरों को भी लगा रहे हैं। प्रभु कहते हैं सच्ची वाणी जो सुनता है, समझता है और मान लेता है, वो उस सच्चे को पा लेता है। सीधी सी बात थी, कोई भी इधर उधर की बात नहीं थी। जब सच्चा नीचे उतरा नहीं, वो सच्चा जहां आया नहीं, तो फिर वो सच्चा कैसे मिल जाता? इसीलिए नहीं मिला कि वो आया नहीं, क्योंकि उसका समय नहीं आया था आने का। जब समय होता है तो वो आता है, जब आता है तो तब दर्शन देता है, तब जीव उसको पा सकते हैं। उन्होंने बता दिया था कि देखो भाई, इंतजार करना, मैं जब घोर कलयुग होगा तो मैं आऊंगा। वो सच्ची वाणी नीचे उतरेगी, फिर मैं वो वाणी तुम्हारे तक पहुंचेगी, मैं वाणी रूप में तुम्हारे तक पहुंचूंगा। और जो बात तुम मेरी सुनोगे और समझोगे और जो मानेगा, मैं उसके हृदय में बैठ जाऊंगा और वो मुझे प्रकाश रूप में देखने लग जाएगा। और जो मेरी इस वाणी को, मेरी वाणी परमात्मा की वाणी, परमात्मा की बातें हैं जो बतलाता है, वो प्रभु वाणी है। जो प्रभु विज्ञान करते हैं वो प्रभु वाणी होती है। जो उसको सुनकर समझकर मानेगा, उसके हृदय में मैं वास कर जाऊंगा उसी वक्त। और जो मेरी इस वाणी को सुनकर समझकर ना मानेगा, वो अपना मौका हमेशा के लिए खो जाएगा। तो लेकिन अब हम, ये वो वाणी है, वही वाणी है, क्योंकि जो ग्रंथों में इसका जिक्र है वो उसके गुण हैं, इसके अंदर इसकी शक्तियां हैं, जो इस शरीर के ऊपर वो कार्यक्रम, वो रिजल्ट आने आरंभ हो जाते हैं। ये दूसरी निशानी है। पहली निशानी है कि ये बात जिसने स्वीकार की, और गुरु साहब ने इसके बारे में भी जिक्र किया हुआ है, इस भक्ति के बारे में, लेकिन हम नहीं समझ सके कि प्रभु ने सब जगह तो काट की हुई है, फिर भक्ति कौन सी बतलाई है? भक्ति बतलाई है, लेकिन हम लोगों ने नहीं समझ सके कि भक्ति कहाँ लिखी गई है, कौन सी भक्ति बतलाई है। हम इसको, इसके बारे में नहीं जान सके। उन्होंने जो बात कही थी, सुनया मनिया मन कीता भाव, अंतर्गत तीर्थ मलनाओ। जीव उस वाणी को जब सुनेगा, समझेगा और मानेगा और उसको दिल के अंदर जमा लेगा, तो तब तू उसके अंदर डुबकियां मारने लगेगा। जब यानी पूरा मान जाएगा, डुबकी का मतलब पूरा मान जाएगा, तो फिर क्या होगा? फिर तू उस प्रभु की प्राप्ति करेगा। ये है भक्ति करने की जो बताई थी, हम लोग नहीं समझ सके और हम इसीलिए उसको पा नहीं सके। वही अभी कहा जा रहा है, ये सच्ची वाणी। ये कब होगा? जब सच्ची वाणी अपने आप आकाश से नीचे उतरेगी, किसी मुख से तक। और जिस मुख से उतरेगी वो कौन होगा? वो आपका सज्जन मित्र कहलाएगा। वो ना गुरु होगा और ना वो कोई महात्मा होगा, वो सिर्फ आपका सज्जन मित्र होगा। वो सज्जन मित्र के रिश्ते में आपके पास आएगा, वो गुरु बनकर नहीं आएगा। और फिर क्या देगा? उसके पास से आपको सतगुरु की प्राप्ति हो। बस इतनी सी बात थी। सरस तया मैं रमत हुई, सतगुरु सज्जन मिलिया,
नानक नाम मिले ता जीवा तन मन तीरे हरिया। तो क्या होगा, ये मन हरा हो जाएगा, यानी ये रिजल्ट है आपके ऊपर। अभी तो शरीर भी सूखी लकड़ी हुआ पड़ा है, मन भी बुझा पड़ा है, दरिया मायूसियां हैं, सारी जिंदगी का कहर इसके ऊपर टूटा हुआ है, उसके अंदर ये मरा पड़ा है, मरे हुए के समान है। हरा क्यों कहा, क्योंकि वो सूखा हुआ था, वो जीवन सूख गया था, वो उसमें जीवन नहीं था, इसलिए वो जीवन होते हुए भी जीवन नहीं था, वो तो मरा हुआ था, वो तो सूखी लकड़ी के समान था। तो फिर क्या, कब आएगा प्रभु, बता दिया था सब कुछ ने कहा, जब मुझे तरस आएगा आप लोगों पे, तब तरस गया, मैं रम्मत हुई, ये लोग तरस पड़ा तो उसको बहल आ गई, तरस नहीं पैदा होगी इसके अंदर। तो फिर क्या हुआ, उसने एक जीव के ऊपर से मुख से आया और आकर इस संसार में वाणी के रूप में आने लगा, और वो जिसके से उतरा उसने कहा कि उसको सदन मानना, उसको कभी गुरु या संत या महात्मा मत मानना, वो आपका सेवक बन के आएगा, आपका मालिक बन के, गुरु बन के नहीं आएगा। वहां सारी बातें बतलाई, लेकिन हम समझ जाते तो हमें लाभ होता, हम समझ ही नहीं सके, इसलिए हमें किसी भी बात का लाभ नहीं हुआ और इसलिए हम गुमराह रहे। इस तरह से वो परमात्मा ने हमें ये बात बतलाई कि अब मैं वाणी रूप में आता हूँ, मैं आपको बतला रहा हूँ, आप अपनी बातें, अपने वो बातें जो तुम नहीं जानते। प्रभु ने कहा मेरे भेद ही मैं हूँ, हर जीव एक भेद होता है, अगर परमात्मा में भेद है तो कौन सी बड़ी बात है। एक आदमी सामने आके डांट जाता है, आपको नहीं मालूम कौन है, उसका भेद नहीं मालूम कि अंदर से क्या है, आप नहीं पहचान सकते उसको। कैसे पहचान होती, जब वो एक एक उसकी बात पता लगेगी ना, ये कहता है, वो भेद है उसके, तो तब वो आप जानेंगी कि वो कहता है। जब तक किसी जीव के अंदर की बात भेद होते हैं छुपा के बैठा है, नहीं मालूम उसको, और जब उसका भेद खुला तो मालूम चलता है कि ये बंदा कैसा है, आदमी कैसा है, तो वो पहचान हो जाता है। तो प्रभु की पहचान जैसे इंसान की पहचान से इंसान पहचाना जाता है, जाना जाता है, इसी तरह परमात्मा की वाणी को जानकर परमात्मा की प्राप्ति होती है, परमात्मा की जानकारी मिलती है, और परमात्मा की जानकारी, परमात्मा की प्राप्ति एक समान है। हमें वो भेद है, लिखा है, भेद है अभेद है, उसको भेद है, वो जब तक अभेद नहीं होगा तब तक वो नहीं जाना जाएगा, तब तक आप उसको नहीं जान सकते हो, तो उसको नहीं पा सकते हो, उतने पाओगे जितना उसको जान पाओगे। वो बेअंत भेद है, भेद से भरा हुआ है, वो पूरा भेद, ऐसा बड़ा भेद है कि हम लोग उसके बारे में कुछ भी नहीं जान सके। वो हमारे सामने आदमी है, एक दूसरे रूप में है, पहले वो प्रकट हुआ इस शरीर रूप में, और उसने शरीर रूप में आकर अपने आप को प्रकट किया। यहां से आरंभ होता है प्रभु की रचना। ये रूप उसने बना दिया, प्रकट हुआ, जब प्रकट हुआ बेअंत रूपों में, तो आपने आ गया यहाँ पर और आकर खुद ही आया, और फिर वो खुद ही पहचाना न गया कहीं पर, वो जो प्रकट होके भी आया था। जो प्रकट नहीं है उसको पाना तो छोड़ दो, अभी तो जो प्रकट होके आया, जो नजर आ रहा था, उसका भी मालूम नहीं चला कि ये प्रभु आया है। इसको तो हम बुरा भला ही कहते रहे सारी जिंदगी। वो कहता है जब मैं तेरे सामने था, अगर मुझे वहीं तुमने नहीं माना तो तू मुझे पाने के काबिल नहीं है। तू मेरे पाने के काबिल तभी होगा जब मेरे इस रूप को जो मैंने प्रकट किया है, जब तू इसको जान जाएगा, पहचान जाएगा, समझ जाएगा अच्छी तरह, तब तो काबिल होगा मेरे स्वरूप को पाने के लिए। वो प्रकाश रूप है, ये रूप है, पहचानो इसको, ये क्या है। यहाँ से परमात्मा की सारी रचना का भेद इस शरीर के अंदर है। ये शरीर है, यहाँ से आरंभ हुआ है। आरंभ से न पता लगा तो फिर आगे जाके तो गलत होना ही हम गलत हो गए, हम नहीं जान सके इसको।
उसमें 33 करोड़ देवी देवता जो आज सुनते हैं आप, वो 33 करोड़ देवी देवताओं को इकट्ठा करके उसने इस शरीर की रचना की। अब वो 33 करोड़ देवी देवता इस शरीर की सेवा में लगे हुए हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश जो आप सुना हुआ है नाम, जानते नहीं कि वो क्या कर रहे हैं और कहाँ हैं। वो इसी शरीर में इसी 33 करोड़ देवी देवताओं के ऊपर हेड लगकर इनको कार्यक्रम को, उनके काम को पूरी तरह से अंजाम दे रहे हैं। ये है ईश्वर का ये रूप। हम देवी देवताओं की पूजा करते हैं। अरे अगर जानते कि देवी देवता तो हमारी सेवा में लगे हैं, तो फिर उनकी पूजा करने का क्या कारण, क्या फायदा हुआ, क्या मतलब बनता है इसका। फिर गुरु साहब ने यह भी बतलाया कि जब ब्रह्मा विष्णु महेश समय पे प्रकट होते हैं और समय पे फिर अलोप हो जाते हैं। ये कहाँ की बातें थी, वो प्रकट होते हैं, वो अलोप होते हैं। जब हवा में बातें हुई तो पता नहीं लगा, पता ये भेद था, ये नहीं जानते थे। गुरु साहब ने बतलाने की कोशिश की हमें, लेकिन हम लोग नहीं समझ सके प्रभु की और अपने गुरु की वाणी को नहीं समझ सके। कहाँ प्रकट होते हैं, जब शरीर बनता है तो ये उनका प्रकट होना है, और जब शरीर समाप्त होता है तो उनका तीनों शक्तियों का समाप्त होना। 33 करोड़ देवी देवता और 3 जो ब्रह्मा विष्णु महेश उनके देवताओं के देवता हैं जो हेड हैं, वो सात समेत सभी अलोप हो जाते हैं और समय से सारे ही प्रकट होगा। फिर इस शरीर को वो चलाते हैं। कोई भी बात ऐसी नहीं लिखी जो हवा में हो। जितनी भी बातें ग्रंथों में लिखी हैं सारी हमारे बारे में लिखी, और आपने हमेशा प्रभु की बातें समझकर कहीं और ध्यान लगा दिया कि यदि प्रभु के बारे में लिखा है, ये सारी वाणी प्रभु के बारे में लिखी, हमारे बारे में थोड़ी लिखी, हम तो पढ़ने वाले हैं। अरे जिसकी वाणी है, जब उसने कहा कि मैं पढ़ने वाला हूँ, मेरे लिए नहीं लिखा गया, तो फिर कैसे लाभ होता आपको। इसलिए आपको लाभ नहीं हुआ कि वाणी तो आपके लिए लिखी गई थी, लेकिन आपने अपनी वाणी अपनी समझ से नहीं पढ़ी, आपने किसी और की वाणी जिसको प्रभु माना अपने से अलग, और उसकी जब वाणी रख के सुनी तो आप क्या हुआ, उसका लाभ ना हुआ। आप क्या सोचते हैं कि धूल की वाणी आई है जो सगली चिंत मिटाने वाली है, क्या वो बेकार गलत लिखा हुआ था। सच्ची वाणी है, एक एक शब्द इसका प्रैक्टिकल है और चलायमान है। एक एक बात एक्टिवेट है, एक्शन करने वाली है, ये प्रैक्टिकल है, ये थ्योरी नहीं है। एक एक बात चलायमान होने वाली है, प्रकट होने वाली है, वर्क करने वाली है। क्यों नहीं हुई? जिसके लिए लिखी गई थी उसने अपनी मानी नहीं, ये पढ़ पढ़ के बेकार किसी काम नहीं। जब उन्होंने ये वाणी शुरू की, उन्होंने कहा एक ओंकार, उन्होंने कहा भी एक है। क्या हम समझे पहला शब्द ही कि एक किसको कहा और क्यों एक ओंकार का। एक वो जो प्रगट हुआ है, जो इस संसार में एक बन के आया है, वो एक ही है, वो दो नहीं बना आज तक, एक ही है। वाणी सच्ची है। कैसे आप कहोगे यहाँ तो आप कहते हो अनेक है, मैं कहता हूँ एक है। गिनो, गिनती करो। अब गिनती करते हो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 गिनती करते हो, ये सच्ची है गिनती। एक को एक कहते हो तो मान ली, एक को फिर 2 कह देते हो, एक ही की इशारा करके उसको 3 गिन लेते हो, एक ही इशारा करते हो तो 4 गिन लेते हो। ये गिनती संसार की है। ग्रंथों में संसार की गिनती नहीं लिखी थी, ग्रंथों में ईश्वरीय गिनती लिखी थी, जो ईश्वरीय गिनती हम जानते नहीं थे, और हमने संसार की गिनती के हिसाब से गिन दिया उसको। उसने कहा मैं एक हूँ और नेक हूँ, लेकिन हर जगह एक एक से नेक हुआ हूँ, मैं गिनती से नेक नहीं हुआ, हर जगह मैं एक ही हूँ, और फिर बहुत जगह एक हूँ, इसलिए मैं अनेक हुआ हूँ। और एक कौन है? वही एक है। आप पूर्ण एक है एक जगह पे, अब एक जगह पे एक है, 2 नहीं है। समझिए कौन आया था यहाँ, क्यों आया था, क्या करने आया था? जो उसके साथ उसकी माया आई थी ना, अपनी माया को यहाँ ढूंढने आया था। ये घाट है,
इसको ग्रंथों ने घाट क्यों कहा? इस शरीर को घाट कहा। घाट होता है जहाँ कपड़े धोता है धोबी, जहाँ सफाई की जाती है कपड़ों की, उसको घाट कहते हैं। ये घाट था। प्रभु अपने मैल को लेकर माया को आया और यहाँ पे नाम से साबुन बनाकर उसको नाम से धोने आया। नाम ही धो सकता था उसको, ये घाट में आया उसको धोने। सारी बातें उसी की अपनी है, यहाँ कोई नहीं है उसके बिना। जो भी रूप देखो, जो भी अवस्था देखो, उस मालिक की मानो, यहाँ कोई नहीं। जब उसने कहा एक है दूसरा नहीं है, तो हमने तो पहली बात नहीं मानी। हमने तो कहा ये तो हम है, ये तो हम है, प्रभु कहीं और है। सारी बातें आपके लिए लिखी गई हैं, सारी बातें वो आप ही में आया हुआ है, इसमें आया हुआ है। वो मैला है और वो अपनी मैल को, माया को धोने आया है। अब यहाँ आया तो उसका नाम उसको नहीं, उसके पास नाम नहीं। सारी जिंदगी युगों दर युगों वो क्या करता रहा? वो अपने नाम को ढूंढता रहा। नाम नहीं मिला उसको और वो इंतजार करता रहा। और इस इंतजार में यहाँ दुख दर्द तकलीफें पैदा हुई और इस कारण से ये जिंदगी तप बन गई उसकी। और जब ये तप बन गई उसकी, तो फिर अपने आप जब तप पूर्ण हुआ तो अपने आप वो सच्चा शब्द, सच्ची वाणी अपने आप उस तप से प्रगट हुई। और तप से प्रगट होकर जब वो यहाँ आई, अब वो यहाँ आ रही है और वो वाणी के रूप में वो नाम है जो कहा मूत प्लीत कपड़ हुई, दे साबन ले आ हुई, डरिए मत पापों के संग और धूपे नावे के रंग। डरिए मत पापा के संग। अरे तुमने पापों को नहीं टाला किया, डरिए मत पापा के संग। वो पाप हमने नहीं भरे, वो पाप तो खास माया के रूप में आए हुए थे उसके पास। वो तो सिर्फ धोने आया था उसको। क्या आप समझते हैं कि उसकी दुनिया में कोई पाप कमा सकता है? एक तरफ तो कहते हो पत्ता नहीं सकता, और एक तरफ कहते हो कि हम अपनी मनमानियां करते हैं, हम बड़ा पाप कर रहे हैं, हम बड़े दोषी हैं, हम बड़ा पुण्य करते हैं। हमारी वाणी कैसी है? एक बात करते हैं उसी को हम खुद झूठा साबित करते हैं और दूसरी बात कर देते हैं। हमारी तो वाणी अपनी है ही कच्ची वाणी है, पक्की वाणी तो है नहीं। अगर आप पहले तो मत मानो कि ये पता नहीं था उसके हुक्म के बिना, नहीं मानो। अगर मान लिया तो फिर पूरा मानो। पता नहीं होता तो आप कैसे जुर्म कर सकते हो यहाँ? आप कैसे पाप कर सकते हो? यहाँ पे नहीं कर सकते हो। इसका मतलब है कि अगर हम कुछ नहीं कर सकते, उसने कहा मैं करने वाला हूँ, कर्ता पुरुष का पहले कह दिया, मैं ही कर्ता पुरुष हूँ, मैं ही करने वाला हूँ। भाई कहाँ? यहाँ। अरे जहाँ हो रहा है वहां करना है ना, जहाँ नहीं हो रहा है वहां थोड़ी कर रहा है। वो जब कर रहा है तो सामने कर रहा है आपके। फिर जो कर रहा है ना, फिर उसकी करनी मानो। पाप क्यों लगा आपको? हम लोगों को कर हो रहा था इसमें बैठकर और हमने कहा मैं कर रहा हूँ। जब आपने उसकी करनी को अपने बना लिया, फल बना लिया, तो उससे आपको दुख आने लगा। वो तो दुखों से मुक्त था, वो तो दुखी नहीं होता। हमने मान की कि ये मैं हूँ और मेरे कर्म में तो दुख आपको आए, तभी दुख आपको आए हैं। जब तक आप बेस नहीं ठीक करेंगे ना, तब तक ये वाणी आपके काम नहीं आएगी। ये वाणी तभी उसी के काम आएगी जो उसकी बातें कही हुई समझ जाएगा और समझ कर मानेगा, वही इसका लाभ उठा सकेगा और कोई लाभ नहीं उठा सकेगा। इसीलिए कोई लाभ नहीं उठा सका। क्या कारण है यहाँ पे? या जो पहली दफा इस सत्संग में आते हैं, सुनते हैं उसकी वाणी को और साथ साथ ही सुनकर मान समझ कर स्वीकार करते जाते हैं, ये बात ठीक है, ये भी बात ठीक है, ये ठीक है, ठीक है, ठीक करते सत्संग खत्म होने से पहले ही वो परमात्मा की प्राप्ति कर लेते हैं। हृदय में विराजता है और वो उनकी आंखों से बाहर उसको दर्शन देने लग जाता है। क्यों ऐसा हुआ? यहाँ क्या और इसके अलावा यहाँ कोई खास बात तो नहीं है, यहाँ कोई गुप्त लाइटें तो नहीं यहाँ पे फिक्स की हुई हमने है? ये दर्शन और जगह क्यों ना हुए? और भी तो इतने सत्संग होते हैं, इतने बड़े महात्मा सब हैं, लेकिन वहां क्यों नहीं प्रभु की प्राप्ति हुई? यहाँ क्या हो गया?
और वो परमात्मा की प्राप्ति जो जैसे ग्रंथों में लिखा है, नेत्री सतगुरु देखना, श्रवणना सुनना गुरना, जब तुम्हें आंखों से वो नजर आने लगे प्रकाश रूप में और कानों से वो सुनाई देने लगे बिना सांस के वो सांस, तो जीव समझ लेना कि तूने प्रभु की प्राप्ति कर ली है। निशानियां दी हैं तो मत शक करना उसको जब क्या मैं क्या देख रहा हूँ, पहले पता होना चाहिए कि ये दर्शन है जो कर गया तू मालिक के, ताकि तुम दर्शन करके कम से कम ये तो समझ सको कि मैंने प्राप्ति कर ली है। इस तरह से ये आप इन बातों को समझने की जरूरत है और इन बातों को समझकर आप सुनकर आप इसको, क्योंकि आप जानते हो ग्रंथों के बारे में क्या लिखा है, बड़ा कुछ जानते हो, लेकिन उन सब वाणी को यहाँ लाओ। वो मालिक यहाँ आया है, हम नहीं है कुछ भी, हम कुछ नहीं है। ये लिखा वाणी में कि ये तो कुछ नहीं है, जो कुछ नहीं है वो बन गया और जो था उसको आपने बनाया नहीं कुछ। प्रभु की जगह तो आप खड़ा हो गया और मैं करने लगा कि मैंने किया और वो कहता है मैंने किया और तुमने कहा मैंने किया। प्रभु ने कहा मैं करता प्रभु हूँ, करने वाला हूँ, आई एम द डूअर, और कोई ना मानो इस बात को। और आप सबने अपनी करनियां बना ली और अपनी करनियां मानकर चल पड़े। तो दुख क्यों आए? इसीलिए दुख आए कि प्रभु की करनी को जब आपने अपनी बना ली तो वो दुख आपको आने लगे। क्योंकि ये दरबार था, आपने गवाही क्या दी, आपको कभी कौन कर रहा है? जी मैं कर रहा हूँ। अच्छा तुमने किया है तो 2 सजा इनको, ये बने करें तब बनी सजा हमके ऊपर। अगर चाहते हो ना इसको कंफर्म करना, कर लो, ऐसे करो, अभी से जो हो गया तो हो गया। अब इसको मालिक की करनी माननी शुरू कर दो अभी से। और फिर आप देखो कि जितने दुख आपके पास आए हैं वो भी चले जाएंगे और आगे से दुख भी नहीं आएंगे, आप इन दुखों से मुक्त हो जाएंगे। और जो लोग इसके ऊपर चले हैं, यहाँ बैठे हैं, जो भी इसके ऊपर चला है, 2 कदम चला है, वही सुखी होने लगा है, उसी के अंदर सुख बढ़ गया है, उसी के अंदर चिंता से मुक्त हो गया है और उसी के अंदर कोई भी दुख नहीं आता, कोई चिंता नहीं आती और उसकी मनोकामना भी जो उनके लिए पड़ा हुआ है काम, जो रुका हुआ था, वो भी आस्ता आस्ता खुलने लगा और शरीर में जितनी बीमारियां इनकी पास थी वो भी आस्ता आस्ता ठीक होने लगी। गवाह है ये, गवाही है इनकी, मेरे लिए नहीं, उस सच्ची वाणी की गवाही है, मेरी गवाही नहीं है। ये मैं नहीं बोल रहा, मैं सुनने वाला हूँ, आप ही सुनने वाले हैं। मालिक की वाणी कोई उच्चारण नहीं कर सकता। मालिक की क्यों लिखा हुआ है? ब्रह्म ज्ञानी खुद परमेश्वर, ये ब्रह्म ज्ञान है। सच्ची वाणी को, ब्रह्म ज्ञान को कहते कि ब्रह्म ज्ञान कोई उच्चारण नहीं कर सकता, ये खुद मालिक। ब्रह्म ज्ञानी कौन है? खुद परमेश्वर। ये परमेश्वरी जब उच्चारण करे तो इस वाणी को करे। ये वाणी तो कुछ जानता ही नहीं है, तो कोई परमात्मा के अलावा कोई नहीं जानता ब्रह्म की। तो फिर ये कोई कैसे दावा कर सकता है कि जी मैं ये वाणी का उच्चारण कर रहा हूँ? उनकी बातें मानो जो आपकी प्रभु ने कही है, तभी तो जाकर फिर आपका उससे संबंध जुड़ता है, तब जाकर आप उसकी हो जाते हो। क्योंकि जो बात उसकी मानता है प्रभु उसी का है जो उसकी बात मानता है। प्रभु उसका नहीं है जो उसकी बात नहीं मानता है। बनाना है उसकी बात मानो, अपने आप आ जाएगा आपके पास, खुद आएगा। वो ढूंढने से नहीं मिलता, हमें मालूम नहीं कहाँ है वो, नो कोई भी नहीं जानता वो कहाँ है। और इसलिए वो जब भी आता है अपने आप आता है, लेकिन वो उसी के पास आता है जो उसकी बातों को स्वीकार करता है, मानता है कि हाँ आप ठीक कर रहे। बस ये भक्ति है, ये सत्य की भक्ति है। जिस सारी भक्ति होती है वो जानते हो कैसे की जाती है, और आप भी उसमें लगे हुए थे अपने नियम के हिसाब से। वो उस भक्तियों से नहीं मिलता और नहीं मिला, आप इसके गवाह हैं, गवाह है आपके पास। भक्ति से नहीं मिलता, वो जो कहता है उसको स्वीकार करो, बस वो मिल जाता है और आपको वो प्रकाश रूप में नजर आता है। आपके बीमारियां अपने आप जाती हैं। दवाई खाते रहे तो बीमारी नहीं गई बीमारी। और जब दवाई का दिया छोड़ के प्रभु के समर्पण कर दो तो बीमारी का पता ही ना लगा वो गई कहाँ। एक नहीं, कोई भी बीमारी भयानक से भयानक जो भी है, क्योंकि वो परमात्मा है, प्रभु हैं, रक्षा करने वाले, वो रक्षा करते हैं। ये निशानियां हैं। याद रखना कि अगर आपकी चिंता नहीं गई,
ये निशानी है प्रभु की जो ग्रंथों में लिखी हुई है। हर बात लिखी है कि कहीं इंसान तो कहीं जीव कहीं चूक ना जाए। जो जो तुम्हें मिले वो वाणी के साथ मिला लेना। एक एक बात जो वाणी में लिखी है वैसा जब तक तू इसका अपना अनुभव ना करे तो मत समझना कि यह रास्ता ठीक है। और पहली निशानी भी है कि जब मैं मिलूंगा जिस रास्ते से वो रास्ता ठीक है, कंफर्मेशन है उसकी। प्रभु अपने रास्ते पे सबसे पहले दर्शन देते हैं, बताते हैं कि ये रास्ता, अपने रास्ते पे खड़े, किसी और रास्ते पे नहीं मिलते हैं। ये पहली निशानी है। कैसे कि मुझे क्या पता लगेगा कि मैं ठीक मार्ग पे हूँ या गलत मार्ग पे चलता हूँ। उसने कहा अब मैं अपने मार्ग के ऊपर मैं खुद खड़ा हूँ, जो मेरे मार्ग के ऊपर एक कदम चल के आएगा मुझे सामने वो मुझे पाएगा। फिर समझना कि वो मार्ग ठीक है। फिर क्या होगा, जितनी तकलीफें, जितने संसार में दुख हैं, जितनी चिंताएं हैं, जितने काम बिगड़े हुए हैं, और जो तू चाहेगा वो पूरा होगा। जब मैं आऊंगा तो मैं तेरा चार्ज इस शरीर का ले लूंगा। फिर मैं तेरे अंग संग बनकर तेरा काम करूंगा। मैं सेवक बन के आऊंगा, मैं तेरा मालिक बन के नहीं आऊंगा तेरे पास। तेरे अंग बन जाऊंगा, तेरे अंगों से मैं तेरे काम करूंगा। फिर मैं तेरे काम करूंगा, सवार दूंगा, क्योंकि मैं पूर्ण हूँ। इसलिए मैं कोई ऐसा काम नहीं करूंगा कि तेरा काम भी बिगड़ जाए। बिगड़ेगा नहीं, क्योंकि मैं पूर्ण हूँ। इसलिए मैं पूर्ण काम करने वाला हूँ और मैं पूर्ण ही काम करता हूँ। और तेरा मैं फिर क्यों, फिर वो जो कुछ तुम्हें चाहिए होगा, मेरे घर में सब कुछ है, मैं तुमको दूंगा। कोई ऐसी चीज नहीं जो मेरे पास नहीं हो, तुमको चाहिए, सब चीज तुम्हें दूंगा। और फिर देकर मैं तेरी सब मनोकामनाएं पूर्ण करेगा। फिर कहते हैं कि हे जीव, हे मन, फिर तू क्यों ऐसे प्रभु से वो बिछड़ जाता है, क्यों नहीं उसका अपना बनाता है। सवाल भी किया, ए मन मेरे तू सदा रहो हर नाल रहो तू मन मेरे, दुख सब लिखारना अंगीकार तो करे तेरा कार्य सब सवारना। जबना बला स्वामी सो क्यों मनो सारे, कौन नानक सच्चे जाएगा क्या नहीं घर तेरा, जगता तेरा सब कुछ है जिस देवे सो पाले। आप कहते हो इस शरीर का उससे कोई संबंध नहीं, वो तो संबंध बना के बैठे हैं। वो तो कह रहे मैं इन्हीं शरीर के इन्हीं अंगों से काम करूंगा आपके। फिर कैसे ना माने कि ये शरीर रब्बी शरीर है। अगर ये रब्बी शरीर ना होता तो मालिक कभी इस शरीर के अंदर ना आते, ना ये कहते कि मैं तेरे अंग बन के काम करूंगा। ये तो नहीं कहा कि मैं बाहर आके काम करूंगा। ये तो नहीं कहा मैं आकाश के ऊपर ही बैठ के तेरे काम करूंगा। उन्होंने कहा मैं शरीर में आके काम करूंगा। ये शरीर में क्यों आएंगे, क्योंकि ये शरीर उनके आने के काबिल बनाया गया था, अब वो इसके अंदर आ रहे हैं। उन्होंने अपने लिए बनाया था, किसी और के लिए नहीं यहाँ बनाया था। कोई कहानी यहाँ जो कुछ बनाया प्रभु ने अपने लिए बनाया, जो रचना की उसने अपने लिए की। ये सारी दास्तां हमारी नहीं, ये सारी दास्तां ये अपने हमारे मालिक की है, प्रभु की है। अपनी मत मानो, ये मालिक की है। मत मानो कि मैं आया हूँ, मानो कि ये प्रभु आए हैं। अगर ऐसे रूप में आए हैं तो फिर मैं क्या करूं, मैं क्या कर दूं। आए हैं, उनकी मर्जी है, ये उनकी रचना है। वो ऐसे आना चाहते थे, ऐसे आ गए। कहां से ये पीड़ा शुरू हुई, कहां से ये दुख दर्द शुरू हुए। आया था मालिक, मान लिया कि ये मनुष्य है, तभी से ये दुख शुरू हुए हैं संसार के अंदर। प्रभु ने ऐसे दुख भरी दुनिया नहीं बनाई थी, उसने नहीं बनाई थी उसने। लेकिन हमारे एक अज्ञानता के कारण से ऐसे हुआ है। क्या एक अज्ञानता, एक बात गलत से सारा काम गलत हो गया। क्यों, उसने आया था वो, और बजाय कि ये मानते कि ये प्रभु आए हैं, ये मान लिया कि ये जी मैं आया हूँ। प्रभु मान लेते तो सारे कर्म प्रभु के मान लेते। अभी मान के देख लो, अभी तो देर नहीं हुई, और आप खुद इसका रिजल्ट देख लो। अगर रिजल्ट ऐसा मिले तो इसको स्वीकार करो, चलो इस पर भी तो छोड़ दो। वो तो सीधी बातें हैं, कर और देख, कर और पा, हर तो काम है, देर नहीं लगती, वो पावर है।
वो पावरें एकदम एक्टिवेट हो जाती हैं इस शरीर के अंदर, और वो फिर आपके अंदर एक्टिवेट होकर आपके जितने भी दुख तकलीफें, गम हैं और सारे जितने भी बीमारियां हैं, रोग हैं, कमजोरियां हैं, और यहाँ तक मौत तक वो टाल देता है। ऐसा है वो, सब कुछ लिखा हुआ है। ना मरे ना खागे जाएं जिसके राम बचे मन में। अरे मन में बसाया तो है, आपने अपने मन में तो अपने आप को बसा दिया है, अभी तो मरे हैं। अगर ये कंडीशन पूरी कर देते कि मन में तो मेरा आप खुद प्रभु बैठा है, ये प्रभु है, तब ये बस आपके प्रभु में मन में, तो फिर नहीं मरते। साफ लिखा है, ना मरे ना खागे जाएं जिनके राम बसे मन में। बसाए नहीं, अभी तो आपने अपने आप को बचा के रखा है। कोई है ऐसा जिसने मालिक को बचाया? यहाँ सबने अपने आप को बचाया कि मैं हूँ, आप बसे हैं। आप तो थे कोई नहीं, भाई मालिक। इसका मतलब मैं कैसे मालिक को मानने से इनकार कर दिया आपने, मालिक नहीं माना गया आपने, क्योंकि अपने आप को मान लिया। आप तो थे नहीं कुछ भी, वो तो था ही मालिक। वो इस अवस्था में वो खुद ही आया था है? और हमने अपना बना लिया। ये जितने भी अवस्था बनी है यहाँ, ये मालिक की है। इसकी अवस्था को हमने, ये खराब हो गई है एक अज्ञानता के कारण से। इस अज्ञानता को ज्ञान में बदल दो। ये प्रभु ने हमें आके समझाया और समझा रहे हैं, भाई गलती जहाँ लगी है वहां पे जब तक नहीं सुधारोगे तुम्हारा जीवन नहीं सुधर सकता। जहाँ पे खराब हुआ है वहीं से सुधारना पड़ेगा। जहाँ से गलत हुआ है, गलत तो शुरू से हुआ है तो शुरू से सुधार दो ना। नीचे से सुधारोगे, जब फाउंडेशन को ठीक कर लोगे पक्का, तो सारी बिल्डिंग पक्की होगी। अगर फाउंडेशन ही तुम्हारी खराब और गलत हो गई, कमजोर हो गई, तो तुम फिर नीचे गिर जाओगे। जितना कुछ भी ऊपर बनाओगे भक्ति से, सब गिर जाएगा, तेरे किसी काम नहीं आना, और तो भी गिर जाएगा। अगर पहली बात तो यह है कि हमें अपने ग्रंथों के ऊपर विश्वास नहीं है। जो जो बातें लिखी है ना, हम उनको मानने को तैयार नहीं है। कुछ तो मानते हैं, कुछ ऐसी बातें भी लिखी हैं जिसका मानने को तैयार नहीं। अरे आप उसके ऊपर चले नहीं, अपने रिजल्ट मिला नहीं, आप कैसे कह सकते हो रिजल्ट लिखा है? आपको तो अंधविश्वास होना चाहिए था अपने गुरुवाणी पे। जिसको गुरुवाणी पे पूरा विश्वास नहीं है, वो क्या पाएगा उससे? क्या उम्मीद करता है कि वो मुझको कुछ मिल जाएगा उधर से? पहले वाणी को सच्चा मानो कि जो भी लिखा है ठीक है। अगर मैं नहीं समझ पा रहा उस बात को, तो ये कमजोरी मेरी है। उस मालिक की वाणी में कमी नहीं है जिसने ये उच्चारण की है। मैं ही नहीं समझ पा रहा इसको, मैं ही नहीं समझ पा रहा, मेरी अकल इतनी बुद्धि नहीं है कि मैं इसकी वाणी को समझ सकूं। क्योंकि जेवर ऊंचा होवे कोई, सब ऊंचे को जाने सोए। मैं इतना ऊंचा था नहीं, इसलिए मैं झूठा था, वो सच्चा था, इसलिए मैं उस सच्चे की बात नहीं समझ सका। ये तब होता जब आप अपने आप को अज्ञानी मानते थे। जब अज्ञानी मानते तो वाणी समझ में आती। हम जब ज्ञानी बनकर उसको पढ़ने लगे तो वो हमें समझ नहीं आई। वो ज्ञानियों को नहीं समझ आती, वो अज्ञानी को समझ आती। जो पहले समझ कर पहुंच गया वहां, वो क्या सीखेगा किसी से? सभी कहते हैं अपने आप के सारा ज्ञान पहले रख के, बाहर रख के, फिर अंदर जा कुछ सीखने, तब तो कुछ सीख जाएगा। और अगर तू पूरा ज्ञान ही ले जाएगा तो अंदर जाके तो तुम्हें कुछ नहीं मिलना। और जब भी हमने वाणी पड़ी तो हम ज्ञानी बनकर गए, ज्ञानी बनकर वाणी पड़ी, कुछ पल्ले नहीं पड़ा। खाली होती जगह, तो प्रभु कहते हैं खाली तो जगह नहीं, मैं कहाँ डालूं इसको? वो तो है नहीं, है भरा पड़ा, ये आगे से गिर रहा है बाहर। खाली करके जाते, ऐसे जाते कि मालिक मैं कुछ नहीं जाना, क्योंकि मैं तेरी अवस्था का नहीं हूँ, मैं तो अलग बुद्धि का हूँ, मैं अज्ञानी हूँ, ना समझ हूँ, मैं बिल्कुल गवार हूँ। इस ज्ञान तो मेरे लिए भैंस बराबर है। तो मालिक मुझे तू अब समझा, तू मेरा गुरु है, मैं तो खाली हूँ, मैं तो खाली हूँ, बैठा हूँ तेरे पास, अब तू मुझे बतला तो मैं सुनूंगा और मैं समझूंगा। ऐसी भावना से कभी गए नहीं गए तो कैसे समझ आती? लिखा वाणी में इसके बारे में, ताका मूड चारत बेदा, जाका भेद ना पावत बेदा। वो तो वाणी
किसकी समझ में आती है? जो मूड बन के, जो मूड होता है, ज्ञान थोड़ा जीरो होता है, अच्छे भैंस बराबर जिसके लिए होता है, ये वाणी वो समझ जाता है, वो सब कुछ वेद जान जाता है। जो ग्रंथ नहीं, वेद शास्त्र नहीं जान सके जिस बात को, वो मूड इंसान इस वाणी को समझ जाता है। वहां तो ज्ञानी की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ज्ञानी तो वो खुद है। तो फिर इस वहां ज्ञानी की क्या जरूरत है? ज्ञानी तो उसमें रोड़े अटकाएगा, ज्ञान आएगा तो उसको परखेगा 100 दफा, नहीं ये ठीक नहीं, ये गलत है। तभी कहते हैं कि यहाँ ज्ञानी बैठे हैं, और जब ये ज्ञान जाएगा तो वो अपने ज्ञान से इसको मत परखना, क्योंकि हमारे पास ज्ञान नहीं है, हमारे पास अज्ञानता है। प्रभु के ज्ञान के सामने हमारा सारा ज्ञान अज्ञानता है। अगर आप इस अज्ञानता से आप उसको जानने की कोशिश करोगे तो आपको समझ में आएगी, ना आपको वो स्वीकार होगा। आप बिल्कुल ये मान के चलो कि ये सत्यवाणी है, सच्ची है, हम झूठे थे, हमारी वाणी झूठी है, हमारी भक्तियां झूठी थी, हमारे विचार झूठे थे, हम तो बिल्कुल झूठे के झूठे बन गए। और हम इस वाणी को कैसे जाने, क्योंकि मैं तो सच्चा हूं नहीं है, मैं तो झूठा हूँ। तो सच्चा ही सच्ची वाणी को जान सकता है। मतलब अगर कोई सच्चा है, जेवर ऊंचा, जो इतना ऊंचा हो, जो इतनी सत्य को जानने वाला हो, तो वही तो उसको जान सकेगा। हम तो नीचे हैं, इसलिए वो ऊंचा है, ज्ञान में हम नीचे हैं, वो ज्ञानी है, हम मूर्ख हैं, तो कैसे समझेंगे? फिर जो भी कहे वो आप सत्य वचन करते, चाहे आपको ठीक लगे, चाहे आपको आपके हिसाब से गलत लगे। सत्यवाणी सत्य कह के स्वीकार, सत्य वचन। मालिक जो आप कह रहे हो ना, मैं सच नहीं कर सकता, लेकिन जो आप कह रहे हो ना, मुझे यकीन है कि एक एक शब्द आपका प्रैक्टिकल है, सच्चा है और एक्टिवेट होने वाला है। एक एक शब्द, एक एक भेद, एक एक बात एक्टिवेट होती है। एक ऐसी बात नहीं जो यहाँ पे आपको लाभ ना दे, और आपको बहुत चाहिए, बहुत लाभ चाहिए। हर तरफ से हम जीरो हैं, जीरो से उठना है हमने। तो जीरो से उठना है तो सब कुछ चाहिए, कोई ऐसी चीज नहीं जो हमको नहीं चाहिए, सब कुछ चाहिए। हम झूठे हैं, हमें सच्चा होना है। सच्ची वाणी को मानोगे तो सच्चे हो जाओगे, और नहीं मानोगे तो झूठे के झूठे रहोगे। फिर झूठी वाणी, झूठी आंख दिखानी, फिर झूठी वाणी हो गई आपकी, तो कर्म भी झूठे हो गए आपके, तो आपकी भक्तियां भी झूठी हो गई, झूठ हो गया सर। कैसे निकलेंगे इस झूठ से? हम इस कुएं से कैसे निकलेंगे? हम तो घसे पड़े हैं इसके अंदर। जो कहे, जैसे जैसे कह रहा है वैसे वैसे इसको स्वीकार करो। और उसके बाद जिसने ऐसे आकर किया, और उसने उस मालिक के आकर यहीं पर बैठे बैठे दर्शन किए हैं, और उसके बाद आगे वो मानता गया ये भेद उसके, और वो इसके अंदर ये शून्यवस्था कर दी उसने। आस्ता आस्ता शून्यवस्था हो गई। सालों नहीं लगते, यहाँ सालों की बातें नहीं है। जब प्रभु आपको एक सिटिंग में एक बार, पहली बार आकर अगर वो मिल सकते हैं, तो फिर किस बात में देर लग सकती है? जब प्रभु की में मिलने में देर ना लगी तो, या तो दिनों की, हफ्तों की, महीनों की बातें हैं, बस सालों की भी नहीं है। फिर ऐसा है प्रभु आपका है, इतना सीधा, इतना आसान मिलने वाला, इतना पैचीदा बना दिया। देखिए, जब रास्ते गलत पे आदमी चलता ना, वो कभी भी अपनी, चलता जाए ना सारी उम्र, वो कभी भी अपनी मंजिल पे नहीं पहुंच सकता, क्योंकि उसका मार्ग ही गलत था। और अगर आपका मार्ग सच्चा है, तो फिर सच्चे मार्ग पे अपनी मंजिल पे पहुंचने के लिए सिर्फ 2 कदम की जरूरत होती है, ज्यादा नहीं होती। ये फर्क है। ठीक मार्ग और गलत मार्ग में यही अंतर होता है। खासकर इस जीवन की चाल, इस जीवन की चाल में 2 कदम प्रभु की तरफ, मैं तो कहता हूँ 1 रखो तो ये परमात्मा की प्राप्ति होती है। 1 कदम पे, 1 कदम चलो, 1 कदम मैंने एक बार इस सत्संग में आओ, इसको जो कुछ भी कहा गया है इसको स्वीकार करो, मानो, और दर्शन करके जाओ। खाली आए थे, झोलियां भर के जाओ, बिना कि प्रभु आए थे, प्रभु लेकर जाओ। फिर जब भी दिल करे उसके दर्शन करो, घर में दर्शन करो। जब आपको याद करोगे वो सामने प्रगट हो, फिर वो ऐसा होगा कि फिर आपको नशा चढ़ने लगेगा। नाम हमारी नाम का चली रेजन, इसके ऊपर नशा चढ़ जाता।
कई लोगों को यहाँ नींद नहीं आती थी, कहते थे नींद नहीं आती, गोलियां भी हमारे ऊपर असर नहीं करती, क्या करें? वो कहते हैं जी ये टेप रिकॉर्डर ले जाओ और ये प्रभु की वाणी को सुनो, अपने आप नींद आ जाएगी। सारा कुछ खींच लेता अंदर से, सारे दुख, सारी तकलीफें, और वो क्या करता है कि वो आपको वो नशा चला देता है और नशे से आप सो जाते हैं। नशे है ना, नशे की दवाई होती है ना सोने वाली, जिससे वो जो नींद आ जाती है, जरूरत ही नहीं नशे की, वो खुद उसमें नशा है। वो करके देखो, जो गुरु साहब ने जिसका जिक्र किया है उस नशे को करो और आपको मालूम चलेगा कि एक एक बात जो लिखी है वो सच्ची है। तो इस तरह से आपने वो बातें जाननी है जो आप नहीं जानते हैं, और ये बेसिक चीजें हैं। अगर ये नहीं जानेंगे तो आपको कोई लाभ नहीं होने वाला। लाभ चाहिए आपको, लाभ के लिए आपको वो बातें जाननी है जो वास्तविक में सच्ची हैं, जो असल हैं, जो प्रैक्टिकल हैं, जो होने वाली हैं। इस तरह से और भी वाणी में बहुत कुछ लिखा है, और वो लिखा किसके लिए था? हम लोगों के लिए लिखा था। जब उन्होंने कहा एक ओंकार, उन्होंने कहा सब जगह वो एक ही कंप्लीट एक बन के आया है, सब जगह कंप्लीट है, पूर्ण है। एक जीव पूर्ण होता है अपने अंदर, पूर्ण कंप्लीट होता है ये। फिर उसके लिए कहा कि सत नाम, कि अगर ये सत्य को धारण करता है, सत्य नाम अगर इसको मिल जाता है तो ये फिर इसकी करनी सफल होती है, फिर ये कर्ता पुरुष बन जाता है। हर इसकी करनी सफल होती है, जो भी करेगा ये इसकी विजय होगी। अगर ये सत्य को सत्य नाम मिल जाए तो, अगर बिना सत्य नाम ना मिला तो करनी फिर मनुष्य की होगी, मालिक की नहीं होगी। तो फिर ना ये निर्भय हो सकेगा, ना ये निर्वैर हो सकेगा, ये वैर विरोध करता रहेगा दुनिया में आके, तो यहाँ पे झगड़े फसाद खड़े हो जाएंगे। डर से ही आदमी लगता है, डरता है कि मुझे मारना दे, उठा के पहले मार देता है। यहाँ कहानी शुरू होगी मारकाट की। और इससे क्या होगा? तीन चीजें को धारण करने वाला कि पहले माने कि वो एक है, यहाँ है, सत्य नाम है, वो सच्चा है और उसकी वाणी सच्ची है। वो क्या सच्ची वाणी है आपकी? जानते हैं क्या सच्ची वाणी है? किसको सच्ची वाणी का? कि ये ईश्वर है, ये मेरा मालिक है, ये है वाणी सच्ची, जिसका इसके ऊपर उच्चारण नहीं किया, इसको माना नहीं आपने, इस शब्द का आपने इसको इस्तेमाल नहीं किया। आपने इस्तेमाल करो उसको, फिर क्या होगा? फिर बताते ही क्या होगा? पहले इसको पूर्ण मान, इसी को कि ये पूर्ण मालिक आया है और ये ही आया है, यही बात सच्ची है। और ये बात सच्ची है तो ये करने वाला भी यही है, कर्ता पुरुष भी यही है। फिर क्या होगा? फिर आगे बताया क्या होगा? ये निर्भय हो जाएगा, ये निर्भय हो जाएगा, ये एक यूनिवर्सल जीव हो जाएगा, सबको एक नजर से देखेगा, इसके अंदर किसी के लिए भेदभाव नहीं बनेगा। जैसा आप वैसा ही ये दुनिया में लोग इसको नजर आएंगे, फिर भाईचारा बनेगा, फिर दुश्मन नहीं बनेंगे। फिर क्या होगा? उसके बाद अजूनी से ढंग, अजूनी में आना जाना इसका रुक जाएगा, ना ये मरेगा ना ये पैदा होगा। यही देन है उस मालिक की, ये सब कुछ तुम्हें मिल जाएगा प्रसाद के रूप में। प्रसाद मैंने देन, ये उसकी देन है, ये तुम्हें मिल जाएगी। ये है गुरु प्रसाद, ये मालिक का प्रसाद आपको मिला। ये प्रसाद चाहिए था, ये प्रसाद तो हमने लिया नहीं उससे, क्योंकि उसकी तीन बातें पहली जो कही है, तीन बातें नहीं मानी। अभी बातें तीन मान के देख लो, फिर आप देखो क्या होता है। फिर देखो आपकी जिंदगी कैसे बदलती है, दिनों में बदलेगी, हफ्तों में बदल जाएगी। देखो और खुद एक्सपीरियंस करो और उस मालिक के इस वाणी के गवाह बनो। अभी तक किसी की गवाही नहीं है, क्योंकि ऐसा हुआ नहीं। कोई निर्भय हुआ है, कोई निर्भय हुआ है, कोई अकाल मूर्त बना, यूनिवर्सल बना, कोई जिसके बाद में आ गया नहीं बना। कारण ये है कि हमने उसकी तीन बातें जिसने कही थी ना प्रभु ने, ये देश था, ये फाउंडेशन थी उसकी, नहीं स्वीकार किया किसी ने, इसलिए ऐसा हुआ। वाणी को समझने की बात है। मानी सारे इतनी वाणी लिखी है, अगर आपने तीन शब्दों से आपको मालूम चल गया कि आपका मालिक कहाँ है, आपका जीवन रास्ते पे आ जाए, आपका जीवन संवर जाए,
कितनी बड़ी बात है। 3 शब्दों से अगर ये जिंदगी आपकी संवर जाती है और जिंदगी आपकी ईश्वरी हो जाती है, तो बाकी सोचो कि जो आगे लिखा है, जब वो जानोगे और जब वो समझोगे और फिर उसको समझकर आप मानोगे, तो फिर आपकी अवस्था क्या बनने वाली है, कहाँ पहुंच जाओगे, बदल जाओगे। आप नहीं पहचान सकोगे अपने आप को। आपको मालूम चलेगा कि वो जिंदगी इंसान की थी, ये जिंदगी अब मेरे परमात्मा की, अब मेरे मालिक की है। मालिक की जिंदगी जब बनेगी तो आपको अनुभव होगा, आप उसको रियलाइज करोगे कि मैं क्या था, मैं क्या हो गया, मैं कैसा था, अब मैं कैसा हो गया हूं। वो ऐसा है, मैं ऐसा हूं, उसने कह दिया तू तो वैसा है, मैं ऐसा हूं, तो ऐसा बनना मेरी तरह। क्यों वैसा बन के बैठा है, क्यों मनुष्य बन के बैठा है, मेरे जैसा क्यों नहीं बन के बैठा, क्यों नहीं मेरे को माना, कैसे बनूं जी मैं तो आप जैसा, और आप जैसा बनेगा ये मेरे को यहाँ मान के मेरे जैसा बन जाएगा, और क्या। और जब तक तू मेरे जैसा अपने को नहीं मानेगा, तो तब तू मेरे जैसा नहीं बन सकेगा, तुम वैसे ही बना जाएगा। करो और देखो, यही जिन लोगों ने किया है, ये सामने है, और इन्होंने किया तो ऐसे ही पाया है जैसा मैं आपको कह रहा हूँ, इससे भी बढ़ के पाया, क्योंकि अब काफी देर से चल रहे हैं तो बहुत आगे बढ़े हैं। लेकिन रिजल्ट जो है ना, वो हफ्तों के, महीनों के हैं, सालों की यहाँ कोई बात नहीं। वो कमजोर नहीं है, वो बहुत बड़ी ताकत है, वो बड़ी ताकत, बड़ी शक्ति है। बड़ी शक्ति को ज्यादा देर नहीं लगती है चेंज करने में, बहुत फटाफट करता है, फटाफट रिजल्ट आते हैं, फटाफट आपकी जिंदगी संवरने लग जाती है, आपके बिगड़े काम बन जाते हैं, आपके रोग जाने लगेंगे, दवाइयां छूट जाएंगी, और आपको ऐसे लगने लगेगा कि जैसे कि आपके जीवन से मौत चली गई। आज डर है मौत का सबके अंदर, है डर सबको, और सब यकीन करके बैठे हैं जी मरना तो जरूरी है। इसका मतलब वो वाणी गलत है, उन्होंने तो सीधे शब्दों में लिखा है? उन्होंने तो कोई घुमा के बात नहीं की है। हम लोगों ने वाणी को घुमा दिया, शब्द जब मीनिंग निकाला ना, हमने उसको घुमा के रख दिया, हमने अपने हिसाब से मतलब निकाल दिया। नहीं जी वो मरने के बाद, कहीं लिखा मरने के बाद जो है तेरा जीवन बन जाएगा। जीवन तो यहाँ है, मरने में तो जीवन मिट जाता है, बनता है कि मिटता है। जब आप पैदा होते हो तो जीवन बनता है, और जब मर जाते हो तो जीवन खत्म हो जाता है। तो मरने के बाद फिर क्या बात है? ये वाणी क्या करती है, ये भी बात बताई है जीने और मरने की प्रभु ने। उन्होंने कहा ऐसी मरनी जो मरे दौड़ना मरना हुई, ऐसा मर सीख, मर मरना सीख कि इस जीवन में मर भी जाए और फिर जिंदा भी रहे। मरने की कंडीशन पूरी कर दे और जिंदा भी रहे और कंडीशन भी पूरी कर दे, ऐसा भी सिस्टम है। तो ऐसा बन जा, कौन करेगा ऐसे? वाणी करेगी जब मानोगे तो। आप जानते नहीं हो शब्द की शक्ति, शब्द ईश्वर है, समझ लो बात। शब्द में, हर शब्द में परमात्मा की शक्ति है, और हमने क्या किया, उस शक्ति का दुरुपयोग किया, अपने खिलाफ उपयोग कर लिया। कैसे जानते हैं? ऐसे किया कि हमने ये एक पक्का कर लिया कि मरना जरूरी है। ये एक शब्द था, एक भाव था, एक भाव से आप प्रभु को पाना चाहते हो तो ये भी तो एक भाव है। अगर प्रभु को एक भाव से पाना चाहते हो तो क्या एक भाव आपको मार नहीं सकता? अगर एक भाव आपकी भक्ति बन सकता है तो क्या एक भाव आपको मार नहीं सकता? क्या मरने का भाव आपको मार नहीं सकता? क्यों? वो भी शक्ति है, शब्द है, वो भी शब्द है, वो भी एक भावना है, ये भी एक भावना है। तो क्यों मरने की भावना बनाते हो? क्यों इस शब्द का इस्तेमाल करते हो? क्या आपको मौत चाहिए कि जीवन चाहिए? सुखी जीवन चाहिए, दुखी जीवन नहीं, सुखी जीवन। जो प्रभु की वाणी से जीवन पाता है, जो प्रभु जब आ जाते हैं तो प्रभु की यह जीवन बन जाता है। उस जीवन में फिर जब आप ये मांग छोड़ दो, अब आया है प्रभु के, प्रभु ने कहा था ना, वो प्रभु जो यहाँ बैठा इसने कहा था ना कि भी मैं मरना जरूरी नहीं है, बच सकते हैं, क्योंकि मेरे मन में अब मेरे राम, मेरे प्रभु बस गए हैं, क्योंकि मैंने दर्शन कर लिए हैं, अब मुझे देख लिया है कि वो मेरे आगे हैं, तो फिर अब आगे है ना, तो फिर वो कंडीशन तो मैंने पूरी कर ली है। अब तो मरना नहीं चाहिए। उन्होंने कहा कि नहीं मरेगा क्योंकि मेरे राम मेरे में बस गए हैं, तो अब नहीं मैं मर सकता। हटा दो इस विचार को अगर बचना चाहते हो।
मानो अपनी बात प्रभु की। उन्होंने कंडीशन बताई है कि अगर तेरे मन में राम बस जाए है और बस जाए तो तुम्हें पता लगे, देखने से पता लगता है, तो तू फिर छोड़ दे ये विचार करना कि मैं मर जाऊंगा। नहीं, उन्होंने कहा है कि जब मैं आ जाऊंगा तो तू नहीं मरेगा, और अगर मैं नहीं आया तो तू मर जाएगा। ना मरे ना था कोई भी हो, किसी खास का उन्होंने ये बताया, ना मरे ना थाके जाए जिसके राम बसे मन। कौन ना मरेगा जानते हैं? वही न मरेगा जो इस वाणी को स्वीकार करेगा, जो इस गुरुवाणी को स्वीकार करेगा, इस गुरुवाणी का मतलब समझेगा। कभी तो स्वीकार करेगा जब उसका मतलब समझेगा, जब उसका मतलब नहीं समझेगा तो स्वीकार क्या करेगा? स्वीकार तभी नहीं हुई वाणी क्योंकि हम समझे नहीं इसकी बात। याद रखना, एक एक बात जो ग्रंथ हमें लिखी है वो आप लोगों के लिए लिखी है, वो आपको ज्ञान देने की, आपका ज्ञान आपके सामने रखा, आपकी दास्तां आपके सामने रखी ताकि पढ़ के आप समझ जाओ, अपने आप को पहचान लो और पहचान कर अपने देख लो कि कैसे चलना है जीवन में। वो तो वो बतला रहे थे और हमने समझ लिया प्रभु की वाणी है। प्रभु की वाणी लिखने की क्या जरूरत थी? प्रभु ने तो नहीं बदलना था, क्यों जी? वो तो दुखी नहीं था, वो तो रोगी नहीं था। ये तो सारी वाणी सुख देने के लिए लिखी थी, तभी उन्होंने पहले कह दिया दूर की वाणी आए जिन सगली चिंता, अरे तुम्हारी चिंता मिटानी है, ये किसकी? कौन चिंतित है? प्रभु कि हम, अगर हम चिंतित हैं तो वाणी अपनी माननी थी ना, फिर अपने लिए माननी थी, जो लिखा हुआ है अपने ऊपर लाना था। आपने तो प्रभु पे ला दिया, प्रभु तो नहीं दुखी है, वो तो चिंतित नहीं है, ठीक कैसे हुआ? उल्टा कर दिया। और इस इतनी ऊंची वाणी का और सुख देने वाली वाणी का आपने कोई लाभ ही ना उठाया, आपको कुछ लाभ ना मिला, और ये इतना मनुष्य जीवन जो है इतना कीमती है वो आपने गवा दिया। इस कारण से ये बातें क्यों नहीं पता लगी? ये बातें जब तक वो न सुनाए ना समझाए नहीं समझ आती। मैं कहता हूँ आप करो और गवाही दो अपने मालिक, बस। मुझे और ज्यादा नहीं जानता, क्योंकि मैं आपको यहाँ पे ज्ञानी बनाने नहीं आया। ज्ञानी ना मैं ज्ञानी हूँ ना ज्ञानी बनाने हूँ। मालिक सिर्फ ज्ञान तो पहले आ चुका है, ज्ञान की वाणी तो पूरी ग्रंथ में भरी पड़ी है, वो तो अब जरूरत नहीं। अब जरूरत थी उसके समझाने की, अब वो समझा रहा है, हमें समझा रहा है अपनी लिखी हुई वाणी को कि मैंने ये वाणी लिखी थी तो इस कारण से लिखी थी, ये बात सामने रख के लिखी थी। इस वाणी को वही लेगा जिसको मैंने सामने रख के लिखी थी, तब ये काम करेगी। कहीं और रख देगा तो काम नहीं करेगी, क्योंकि तेरी थी, तेरे लिए लिखी गई थी, तू चिंतित था, तू दुखी था। ये सारी बातें मानने वाली तेरे लिए लिखी थी, ये मानेगा तो ऐसा हो जाएगा, पर नहीं तुमने समझा इस बात को। तो इसलिए देखिए, बात जो सच्ची होती है ना वो अपनी गवाही खुद देती है। जो रास्ता सच्चा होता है ना वो खुद गवाह होता है, कहने से गवाही नहीं बनती। जब तक आपको उसके रिजल्ट नहीं मिलेंगे, एक एक बात आप प्रैक्टिकली खुद नहीं आजमा लेंगे, देख लेंगे, या उसका आपको वो जो सुख हो तक जो आपके मिलेंगे नहीं, जब तक रिजल्ट आप नहीं मानोगे। और एक एक रिजल्ट मिलेगा तो तब जाके आस्ता आस्ता आपका विश्वास उसके ऊपर पक्का होगा, क्योंकि वो जो मिलेगा वो एन मालिक वाणी के मुताबिक होगा। क्या लिखा है वाणी में? सारा हमारे लिए, तेरे दुख, तेरे दर्द, तेरी तकलीफें, तेरी बीमारियां, तेरे कर्म, सारे के सारे जो हैं वो सारे माफ हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, और तू सुखी जीवन व्यतीत करेगा, तू फलेगा फूलेगा, तू मेरी और ज्यादा भक्ति करेगा, भक्ति करके और ज्यादा मुझको धारण करेगा, मुझे अपने अंदर और बढ़ाएगा, मैं बढ़ूंगा शरीर के अंदर, और इतना एक दिन में इतना शक्तिशाली यहाँ हो जाऊंगा कि जो काम अभी रह गए ना करने वाले, फिर मैं वो काम करूंगा, तब मेरे पास शक्ति आ जाएगी। अभी मैं शक्तिहीन उन पे बैठा हूँ, क्यों? क्योंकि अभी मेरी वाणी मेरे पास नहीं है। क्यों नहीं है? अब कौन सी वाणी है प्रभु के पास? यहाँ इनके पास माया की वाणी है। जब संसार में आए ना तो यहाँ आते ही इनको माया की वाणी, संसारिक वाणी इनके अंदर जानी शुरू हो गई। वो खाली हो क्या? वो जीरो है ना, कहता ना मैं जीरो हूँ। तो वहाँ कुछ नहीं है, ना अच्छाई ना बुराई, ना ऊंच या नीच, ना मौत ना जिंदगी, वो सब एक समान है, कुछ भी नहीं है वहाँ। और फिर आया जीरो के बच्चे के रूप में। देखा बच्चा जीरो था, कुछ भी नहीं था, वो कुछ नहीं जानता था, दिमाग में बिल्कुल कोई भी ज्ञान नहीं था, ज्ञान से खाली था, आया यहाँ पे।
और जैसा ज्ञान माँ बाप ने हमारे पास था हमने उसको देना शुरू कर दिया। और वो सारा ज्ञान जो था वो संसारिक ज्ञान तो सत्य था, लेकिन परमात्मा के सामने वो सारा झूठा था। अब जो प्रभु गिरोह के आए तो उनके अंदर असत्य का ज्ञान, मायावी सत्य संसार का ज्ञान चला गया अंदर, और जाकर क्या किया, उसने अपना कार्यक्रम उस ज्ञान में शुरू कर दिया। उसके अंदर क्या था इस ज्ञान में? उसमें 5 विकार थे, काम, क्रोध, लोभ, अहंकार, और 5 उसके अफेक्ट थे। 5 ही तत्वों का बना था। इससे 5 विकार निकले और उसके अंदर चले गए, और जाकर उसने उन विकारों ने अंदर हल्ला गुल्ला शुरू कर दिया। और प्रभु क्योंकि जीरो हो गए थे और वाणी नहीं थी उनके पास, सूझबूझ नहीं थी उनके पास, और इसलिए वो मार खा गए। और इस कारण से ये सारे दुख, ये मौत, ये जिंदगी का एक ना खत्म होने वाला सिलसिला चल पड़ा। ये सब कुछ आपके सामने आप जानते हैं इस बात को। अब निकलें कैसे? अब वो कहते हैं कि जब तक इस वाणी की सूझबूझ ना आएगी, इस वाणी को समझ के अगर इसके अनुसार तुम नहीं चलोगे तो तब तुम्हारा कल्याण नहीं होने वाला, और तुम इन दुखों से और इस मौत से नहीं बच सकते हो। इसलिए आप अगर आपको विश्वास है अपनी वाणी पे, चाहे वो रामायण है, चाहे वो गीता है, वो ग्रंथ साहब है, वो कुरान शरीफ है, सब में एक ही बात लिखी है। उसमें वो कलाम इलाही है, और वो कलाम इलाही जो होता है बेसिकली उसका बेस एक ही होता है, चाहे वो किसी जबान में भी लिखा जाए, लेकिन उसका भाव ये एक बनता है जो हमारे काम आना है। और हमें कुछ काम नहीं आना। हमें ग्रंथों की वाणी का मतलब काम आएगा। ग्रंथों की वाणी एक क्या है, अब ये भी समझ लीजिए। बहुत जरूरी बातें बेसिक जो हम नहीं समझते हैं, ये बहुत जरूरी है जानने, ताकि आप जो गुमराही है आपकी, वो गुमराही से आप बच जाएं, राह पे आ जाएं। अब वाणी क्या है? वो वाणी देह के समान है। देह जैसे शरीर हमारी देह है ना, ये शरीर आत्मा के ऊपर यानी कि जीवन के ऊपर डिपेंड करता है। इसकी स्पोर्ट कौन है? जीवन, शरीर की। तो ये जो शब्द लिखे हैं ग्रंथ साहब में या ग्रंथों में जो शब्द हैं वो क्या है? वो देह है। वो देह कहा है, वो देह है। तो इस देह में प्रकट होने वाला कौन होता है? जीवन। यहाँ तो जिंदगी है, हम समझते हैं जिंदगी है, लेकिन वहाँ क्या है? उन शब्दों की जिंदगी कौन है? वो कैसे प्रकट होते हैं? वो देह कैसे प्रकट होती है? दिखा देह प्रकट होती है, यानी कि ये कब? जब इसके अंदर जीवन आ जाए। जैसे शरीर में जीवन आता है, ये काम करना शुरू कर देते हैं। और वो शब्द कैसे काम शुरू करेंगे? शब्दों में अभी शब्दों का जीवन क्या होता है? शब्दों का जीवन अंडरस्टैंडिंग होती है। शब्दों की लाइफ जो होती है, लाइफ फोर्स जो है वो अंडरस्टैंडिंग है। जैसे शरीर की लाइफ जो जिंदगी है वो लाइफ है, तो इस तरह से उसमें अंडरस्टैंडिंग आ जाए तो वो जो वाणी है वो प्रकट हो जाती है। फिर कहाँ जाती है? कहाँ प्रकट होती है? जाका हृदय शुद्ध है घोष बचेंगे, वहाँ पे वो वाणी प्रकट हो जाती है। उसका मीनिंग आरम्भ हो जाता है। वाणी नहीं प्रकट होती, वाणी प्रकट हो चुकी है। अब उसकी जो अंडरस्टैंडिंग है अब वो प्रकट हो जाती है, और वो जब प्रकट होती है तो वो फिर उसमें प्रभु की प्राप्ति हो जाती है। सब कुछ लिखा हुआ, लेकिन हमें समझने की जरूरत है कि ये सब कुछ लिखा था, हमारे लिए लिखा था। ये क्या सिस्टम है प्रभु का, ये क्या सी रचना उसने की है, ये जानने की जरूरत थी। और कोई बात नहीं, बाकी जो है सब ठीक ठाक है। यहाँ जो कुछ हो रहा है प्रभु के मुताबिक हो रहा है। मत कहो कि आप बुरे हो, मत कहो कि आप अच्छे हो, कहो कि ये जो कुछ भी अवस्था है ये मेरे मालिक की अवस्था यहाँ बनी है। जैसा वो बना है वैसा ही है, जैसा वो हुआ वैसा ही है। बस अपने आप को निकाल दो बीच में से, आप कहीं नहीं हो। कहानी बातें उसकी, जैसा वो कैसे ये कैसा ही। जैसे वो कहते हैं, जैसे यही कहते हो दैट इज व्हाट आई एम, दैट इज आई, मैं वो हूँ, वो मैं है। हर जगह से ये मैसेज मिले हैं आपको ग्रंथों में से, तो सिर्फ हमने इसको इसके ऊपर हम उसको मान नहीं सके। सिर्फ मानना था, सिर्फ समझना था, समझ के मानना था। आई एम दैट आई एम, उसने कहा जो तू है वो मैं हूँ, मैं ही ये है।
फिर माना नहीं, कहते रहा दैट इज व्हाट यू आर, कहते रहे हैं मैं तू है, सोहंग अंग सो अंग तो आंखें बंद करके जो रटना शुरू किया और रटता रहा सारी उम्र, और माना एक भी बार ना, जो मुंह से कह रहा था वही ना मान सका और वही ना जान सका कि मैं क्या बोलता जा रहा, और तो बात छोड़ दो आप। जब एक आदमी अपनी ही बात को नहीं समझ पा रहा कि वो क्या कह रहा है, वो अंडरस्टैंडिंग ही नहीं उसको आ रही अपनी बात की, तो वो क्या दूसरी जगह अंडरस्टैंडिंग, ग्रंथों की अंडरस्टैंडिंग क्या लेगा, वो क्या समझेगा उन ग्रंथों को, वो अपनी खुद की बात कही हुई नहीं समझ पा रहा। अगर ये समझ जाता कि मैं वो हूं तो मान जाता ना, फिर यही है, बात खत्म हो गई, मान के चलता कि ये ईश्वर है। तो जो भी करे फिर तू कर रहा है कोई नहीं। कभी कबीर जी ने कहा जब तक तू मैं करके करेगा ना, फिर तेरी करनी वो नहीं है वहां पे, और जब तू उसको यहां मान लेगा तो फिर तू नहीं है। तो अपना जीवन बना के दुखी हुआ तो ये कभी सुखी नहीं हो सकता। जब तक आप इसको अपना बना के रखोगे ना जीवन को, ये कभी सुखी नहीं होगा। अब ना हुआ है, अगर सुखी करना है ना, इसी जीवन को मालिक का जीवन मान लो, जहाँ सुख आना वहीं से शुरू हो जाएगा और उसके दर्शन भी होने लगते हैं। बस इतनी सी बात थी, लंबी बात नहीं, ज्ञान नहीं, ये अंडरस्टैंडिंग है। सीधा रास्ता बताया, क्योंकि आपको रास्ता चाहिए। आप चाहते हो कि मैं यहाँ आए हो जानने के, शायद यहाँ कोई ऐसा रास्ता मिल जाए सीधा, जिससे मैं प्रभु की प्राप्ति कर लूं, मेरा जीवन का मकसद पूरा हो जाए। मकसद तो ये होता है सत्संग में आने का या कहीं भी जाने का, तो उसका लाभ उठा के जाओ। आप ऐसी जगह बाई चांस पहुंच गए हो जहाँ पे ये लाभ हो सकता था, हम एक समझा रास्ता बतला रहे हैं आपको। या तो वाणी को समझो, वाणी समझ नहीं सकती, ये वाणी समझा रहा है, ये वाणी जो समझा रहा है उसको सुनो, समझो और स्वीकार करते बस। और फिर देखो सारा कुछ वाणी के मुताबिक हो, मेरे मुताबिक नहीं होगा, मेरे मुताबिक कुछ भी नहीं है, क्योंकि मेरे मुताबिक मेरी वाणी है, वाणी मेरे मुताबिक है, मैं वाणी के मुताबिक। मैं वो कोई बात स्वीकार नहीं करता जो वाणी के बाहर हो। एक भी शब्द ऐसा नहीं आएगा जो वाणी से बाहर हो, और कोई ऐसा शब्द ना आएगा और ना मैं मानूंगा जो वाणी से बाहर होगा। वाणी के अंदर सब, वाणी में वो एक दायरा है, उसी के अंदर रहना है और उसी के अंदर उसी को मानना है और उससे बाद नहीं कुछ मानना है। तो मैं कहता हूं कि जो कुछ आप पाएंगे आप अपनी वाणी के मुताबिक ही पाएंगे। तो फिर आप समझ लो कि ये प्रगट गुना की देह हुई है। अब ये क्योंकि ये प्रगट का मतलब है उसकी अंडरस्टैंडिंग, प्रगट हुई है अंडरस्टैंडिंग। तो अंडरस्टैंडिंग से कौन प्रगट हो गया? ये वाणी प्रगट हो गई, वाणी गवाह बन गई, वाणी गवाह बन के आई है। अगर वाणी पढ़ के समझने वाली होती ना तो सारे पढ़ के समझ जाते और सारे प्रभु को पाके हमेशा की जिंदगी पा लेते, यहाँ अमर हो जाते। लेकिन ऐसा इसलिए नहीं हुआ क्योंकि हमने उसको नहीं समझ सके। तो अब प्रगट हुई है, प्रगट होना मैंने अंडरस्टैंडिंग की अब इस वाणी को सच्चा साबित कर रही है। कौन करेगा? आप ही सच्चा साबित करेंगे जब वही लिखा हुआ आपके पास रिजल्ट होंगे तब। ऐसे नहीं, इस तरह से आप इस बात को अच्छी तरह समझें। आपका मतलब इतना ही है, आपने और क्या लेना देना है? इतना ज्यादा ज्ञान लेकर क्या करना है? इतना ज्ञानी बनकर क्या करना है? ज्ञानी बनोगे अहंकार पैदा कर देगा, भक्ति करोगे वो अहंकार पैदा कर देगा, अच्छे बनोगे वो अहंकार पैदा कर देगा, ज्ञानी बनोगे वो अहंकार पैदा करेगा। जो कुछ करोगे उसने आपको अहंकार पैदा करना है, और जो अहंकारी हो जाता है वो प्रभु के पाने के काबिल ही नहीं रहता। तो फिर नहीं बनना हमने प्रभु से दूर नहीं जाना, बहुत ही दूर पहले चले गए हैं। अब तो हमने प्रभु के इतना नजदीक जाना है कि मेरे में और प्रभु में कोई अंतर ही न रह जाए। अब तो नजदीक जाना है। अब नजदीक का रास्ता देखो और नजदीक का रास्ता समझकर उसके ऊपर चलो, एक कदम चलो, एक कदम से मिलेगा। एक कदम क्या है कि मान लो उसकी बातें जो कह रहा है वो समझ लो। पहले तो सबसे ज्यादा यहाँ से कबीर जी के मुताबिक आप यहाँ से हट जाओ इस शरीर से, और अब मालिक को ले आओ। कैसे कि अब ये पहले मैं था, अब मैं नहीं हूँ, मुझे मालूम चल गया है ये तो ईश्वर था, ईश्वर आ जाएगा। सीधी बात कहिए, जब तू था तो मैं नहीं, अब मैं हूँ तो तू नहीं। तो कौन निकालेगा मैं को? आप ही तो निकालोगे। तो वो नहीं जबरदस्ती निकालेगा। जबरदस्ती निकालना होता ना वो शुरू से निकाल दे, आपकी नहीं पूछता, वो नहीं निकालता अपने आप को, नहीं निकलता।
वो कहता है तू निकालेगा तो मैं आऊंगा, जब तक तू नहीं निकालेगा तो दुख उठा, दर्द उठा, तकलीफें उठा, मुझे क्या दिक्कत है, करता है। तो अब अपने आप को हटा दो, बहुत देख लिया, बहुत उसके अंतर देख लिए, बड़ी मार पड़ी, बड़े दुख हुए और बड़ी मौतें बहुत सही हमने, और कई जन्म आए, कई जन्म में इस आवागमन के चक्कर में हम पड़े रहे हैं। अब इस चक्कर को खत्म करो। और कैसे होंगे? देखिए, मैं मरती है, ईश्वर नहीं मरते। उन्होंने साफ कह दिया कि मैं आऊंगा तो नहीं मरूंगा, यहाँ मैं आ गया तो ये नहीं मरेगा, अगर ये यहाँ मैं नहीं आया ना, तू बैठा था, तू मर जाएगा, तू बैठा रहेगा तो ये बचेगा नहीं, मैं आऊंगा तो ये मरेगा नहीं। अब आप देख लो क्या करना चाहते हो। अगर चाहते हो ऐसी अवस्था तो बना दो, आप निकल लो। जब भी सोचो, विचार करो, एक ही बात मन में रखो, मालिक तो ये आपका जीवन है, ये आपकी करनी है, जो भी आपका है, जो कुछ है सो तेरा, क्या लागे मेरा, हर जगह ले आओ उसको आगे, और फिर देखो क्या करते हैं, कैसे जिंदगी। फिर आप इंसान से ईश्वर बन जाएंगे। आप बनने आए हैं, आप मनुष्य से परमात्मा बनने आए हैं, आप परमात्मा का रूप धारण करने आए हो, आप परमात्मा रूपी होने आए हैं। इंसान रूप को त्याग कर ईश्वरीय रूप धारण करने आए। ये है बदलाव जो आपको चाहिए। जब तक आप ईश्वर स्वरूप नहीं होगे तब तक आप नहीं बच सकोगे किसी भी चीज से, ना दुखों से, ना रोगों से, ना तकलीफों से, ना बदकिस्मती से, और ना मौत से। इसलिए बस इतना है, ये यहाँ पे व्याख्या होती है वाणी की सूझबूझ देते हैं कि वाणी ने जो कहा है उसका क्या मतलब था, और वो कहाँ लागू होती हैं बातें, कहाँ लागू होती हैं और किस तरह से वो लागू होती हैं, क्यों लिखी गई हैं, सारी डिटेल बतलाते हैं ताकि सुनने वाले को, साधक को ये समझ में आए। वाणी समझ में आएगी तो वाणी मानी जाएगी, वाणी मानी जाएगी तो फिर आप की काया कल्प होने लगेगी। जितनी वाणी को समझते जाओगे उतनी ही आपकी काया कल्प होती चली जाएगी। आप मनुष्य से बदलते बदलते काया कल्प होते होते आप ईश्वर स्वरूप हो जाओगे इसी जीवन में, मर के नहीं। मर के तो कंफर्मेशन नहीं है, यहाँ तो कंफर्म कर सकते हैं कि हाँ भी ऐसा था, मैं अब ऐसा हो गया हूँ, मेरे रोग थे अब नहीं है, मुझे तकलीफें थी वो अब नहीं है, मेरे पास बहुत चिंता थी वो अब नहीं है। तो ये कंफर्मेशन तो इस जीवन में हो सकता है। मरने के बाद तो फिर आके पैदा हो जाओगे, फिर जीरो से शुरू हो जाएगा। बीच में तो कोई और जगह ही नहीं है इसके, गए और आए, जाना आना है, फिर बीच में तो कोई और नहीं है कहीं पे आपके कि मैं हाल तक यहाँ बीच में रुक जाते, जाके जाना और आना है। जाओगे फिर जीरो के आ जाओगे, फिर कुछ बनाओगे, कुछ करोगे, समझोगे, फिर जीरो के आ जाओगे, आगे कैसे बढ़ोगे, वहीं के वहीं रह गया। जहाँ से शुरू हुआ था ना, ये मैं प्रभु ने शुरुआत की थी, अब हम वही है शुरुआत में। अभी वही एक कदम भी नहीं हम आगे कर सके। जब से हम इस संसार में आए हैं, जब से ये रचना हुई है ना, हम वहीं के वहीं खड़े हुए हैं, क्योंकि एक कदम से तो प्रभु था, वो एक कदम ही नहीं ले पाया और इसलिए वो मिला नहीं, वहीं के वहीं खड़े। सदियां बीत गई हैं, अनगिनत समय बीत गया, वहीं के वहीं पड़े हैं, उसी अवस्था में हम पड़े। कौन सी अवस्था में? मनुष्य अवस्था में। पहले भी थे मनुष्य अवस्था में, हम आज भी हैं, हमारी तो अवस्था नहीं बदली, वही तकलीफें, वही रोग, वही दुख, वही सब कुछ हुई है। तो क्या मतलब है सत्संग का कि हमें मार्ग वो मिले जिससे हम चलकर वो सारी चीजें जो आपको चाहिए। देखिए, तकलीफों को दूर करने, रोगों को यानी चिंता को दूर करने की कोई आपके पास और साधन नहीं है, ना कोई दवाई है ना कोई मार्ग है। फिर क्या होता है? फिर कहते हैं जी नाम का जाप करो, ठीक है, नाम दे दिया, अपने अपने सबने रखे, नाम दे दिया, अच्छा जाप करो। अब आधा घंटा बैठ के जाप कर लिया, ठीक है, 2 घंटे जाप कर लोगे, 3 घंटे से बाकी पर क्या होगा? जब उठोगे तो फिर वही हालत होगी, क्या लाभ हुआ? रेमेडी परमानेंट होती है, ये टेम्परेरी रेमेडी से नहीं काम बनता। आप थोड़ी बुखार चढ़ा है तो अच्छा भी 2 दिन उतार देते हैं, फिर चढ़ जाएगा, फिर से पैदा होगा 2 दिन के बाद। आप चाहोगे ना कि बीमारी अगर उतरा बुखार तो हमेशा के लिए उतरे, ये नहीं कि फिर चढ़ गया। वो तो खतरनाक होता है, खतरनाक होता है वो, समझ लीजिए। हर कार्यक्रम वो खतरनाक होता है, जो आराम होता है, रुकता है और फिर शुरू हो जाता है, वो खतरनाक होता है। रोग बन गया, रोग दवाइयों से ठीक होने लगा, थोड़ा तकलीफ ठीक हुई तो छोड़ दिया तो फिर वो हो गया, क्या फायदा हो? इस तरह से
परमानेंट जो काम होता है वही फायदेमंद होता है, वही सुख देता है हमेशा का। जो टेम्परेरी होता है ना वो गलत होता है, वो ठीक नहीं है, वो अधूरा है। आपको पूरा चाहिए, पूरा लाभ चाहिए, पूरा आपका हो जाना चाहिए। तो इस तरह से जो आपको ये अब फिर एक दफा मैं आखिर में ये रास्ता बतला दूं कि क्या करना है। बहुत सी बातें की हैं और बहुत सी बातें आपने सुनी हैं, लेकिन अब सवाल ये है कि चलना कैसे। ये प्रभु की जो यहाँ ये व्याख्या है, ये जानकारी दी गई है। ये जानकारी कैसेटों में दर्ज होती है। ये जानकारी कैसेटों में ले जाओ, अल्लाह का घर में लगा के 1 या 2 या 3 बार सुनो और उसमें जितनी भी बातें लिखी हैं उनको सुनकर समझने की कोशिश करो। जो समझ आ गई है चाहे तो उसको मान लो एज इट इज, ये ठीक है। बस ये है सत्य की भक्ति, इसके अलावा कोई भक्ति नहीं है। क्योंकि इन ग्रंथों की सूझबूझ ही सत्य की भक्ति कहलाती है। क्योंकि जब जिसे साहब गए तो जाने लगे तो लोगों ने कहा जी मैं आपके फायदे के लिए जा रहा हूँ। उनका ये फायदा तो अब है, इतनी दुखे दर्द दूर हो जाती हैं, तकलीफें दूर कर देते हो, मुर्दों को उठा देते हो आप, तो आप कहते हो कि मैं जाऊंगा फायदे, इससे फायदा क्या ज्यादा होगा, क्यों जा रहे हो? कहते हैं इससे भी एक बड़ा फायदा उसके लिए जा रहा हूँ। उनका क्या कहोगे? मैं अपने परम पिता परमेश्वर के पास जा रहा हूँ, पिता के पास। क्या कहूंगा? मैं कहूंगा जी ये जो वाणी भेजी है ना नीचे मेरे थ्रू, इसकी अंडरस्टैंडिंग भेजो। जब तक आप अंडरस्टैंडिंग नहीं बैठोगे ये किसी के काम नहीं आने वाली। ठीक है, बाइबल का ग्रंथ तो ज्ञान तो उतार दिया नीचे। वो कहता है जब मेरे 12 चेले ही नहीं समझ सके मेरी बात को, तो फिर कौन समझ सकता है इन बातों को? तो तब उन्होंने कहा कि मैं जा रहा हूँ, मैं कहूंगा कि वहां से क्या भेज, होली गोस्ट, कंफर्टर। कंफर्टर मैंने चिंता मिटाने वाला, जो गुरु साहब ने कहा दुर की वाणी आई जिन सगली चिंता मिटाई, वो है दुर की वाणी जिस चिंता मिटा दे आके। अब क्योंकि ये वाणी की एक व्याख्या होती है, एक उसके अंदर एक रास्ता दिखाना होता है, उसमें वो बतलानी होती है गुप्त बातें, एक जो नहीं समझ में आई वो समझाने की बातें, यानी गुप्त है, वो जो समझ में नहीं आई वो गायब है। अब वो समझ आने लगी तो वो क्या है, वो होली गोस्ट का मतलब होता है एक चीज का, एक शरीर का जीवन। ये ज्ञान का जीवन बना के भेजा कि भाई उसमें आत्मा को डाल के भेजी नहीं, अभी तो आपने वहाँ शरीर भेज दिया है, उसमें तो जान डाली नहीं आपने। और जब उसे ज्ञान में जो ग्रंथों में उसमें जान नहीं डालोगे तो वो लोगों की कैसे वो एक्टिवेट होगा और कैसे लोगों के हृदयों में जाएगा और कैसे उनको लाभ होगा? वो तो प्रगट होगा तो तब अप्रोच करेगा अपने भक्तों को, वो तो अप्रोच नहीं कर सकता, वो तो पड़ा हुआ है वहाँ, शरीर आपने भेज दिया पहले ज्ञान के रूप में, उसमें जान तो डालो। तो होली गोस्ट क्या है? उसकी जान है, ये वही जान है जो आ रही है और उसी ग्रंथों के ज्ञान में जान पड़ गई है जो कि अब समझ में भी आ रही है। और समझना क्यों था? ताकि आप इसको स्वीकार करें, बस स्वीकार करते जाओ और सत्य को लूटते जाओ, ईश्वर को अपने अंदर बढ़ाते जाओ। ईश्वर बढ़ेंगे तो शक्ति बढ़ेगी, शक्ति बढ़ेगी तो फिर आप परमात्मा स्वरूप हो जाओगे। वो जो एक रचना शुरू की थी प्रभु ने, वो उसका वो पूर्ण हुई और वो अपना पूर्ण हो गया, तो ये आवागमन और ये सारा खेल फिर क्या होगा? यहाँ सतयुग होगा। जब सत्य के अंदर सत्य बसा होगा, जब सब ईश्वर स्वरूप हो जाएंगे तो फिर क्या होगा? ये सतयुग कहलाएगा। सतयुग ईश्वर का युग होता है, ईश्वरी युग। और ईश्वर युग तब होता है जब सबके हृदयों में ईश्वर विराजमान होते हैं और उसकी शक्तियां उसके अंदर होती हैं, सबके अंदर, तब वो सतयुग कहलाता है। सीधी सी बात है। इस तरह से आप इसको सिर्फ इसको जैसा कहा है, आप इस सूझबूझ को लो और समझो, समझ के स्वीकार करते जाओ और कुछ नहीं करना। कोई भक्ति नहीं, कोई भक्ति नहीं, कोई नियम नहीं, ये तो बंधन है, बंधे हुए हो आप, इससे आजाद कर देती है ये, इन बंधुओं से आजाद कर देती है। जब आपको जो मिलना था मिल गया तो ये आप क्यों करोगे? आप कहोगे मैं क्यों करूं, क्योंकि अब मेरा तो मकसद पूरा हो गया, मुझे तो वो मिल गया है, मुझे तो सारे रिजल्ट मिल रहे हैं, तो मुझे क्या जरूरत है? बस अपने आप बंधन टूट जाएंगे, अपने आप टूट जाएंगे और इनसे मुक्त हो जाए। बस यही कह के आज का सत्संग समाप्त करते हैं और आशा करते हैं कि आप इसका लाभ उठाएंगे। कहना हमारा काम है, मानना न मानना आपका काम है। कितनी देर?
वहीं जाके रुक जाता है। देखो तो मान है कि सत्संग एक बड़ी पवित्र चीज है और ऐसे कह देना सत्संग, और वहाँ परमात्मा की अगर प्राप्ति ना हो तो समझ लेना कि वो सत्संग नहीं है, वो ज्ञान संग है, सत्संग नहीं। सत्य ईश्वर होता है, ज्ञान तो ज्ञान होता है, ज्ञान हुआ सुना खत्म होगी बात, उसमें रिजल्ट थोड़ी होता है, उसमें प्राप्ति नहीं होती। प्राप्ति होती है सत्संग। सत्संग मैंने आप उसकी उस सत्य को सुन, पर सत्य को सुनकर वो अपनी धारण करके, वो सत्य क्या था, वो ईश्वर था। और ईश्वर धारण करके जा, ईश्वर को पाके जा, ईश्वर को लेके जा वहां से, वो होता है सत्संग के बाद ही सत्य से जोड़ देता है। वो ऐसा ज्ञान है कि सत्य से जोड़ देता है, रब से जोड़ देता है और रब को लेके चलता है। इसको कहते हैं हर चीज जाननी जरूरी होती है। ये नहीं कि आप मतलब कि बातें नहीं है, ये सब मैंने बताया था, ये जो कुछ भी लिखा हुआ है, जो बातें हमने सुनी है, ये सब प्रैक्टिकल होना चाहिए। अगर नहीं है तो समझो हमारा मार्ग गलत है, हम ठीक मार्ग पे नहीं है, इसलिए रिजल्ट नहीं है। रिजल्ट का मैंने बता दिया है। अगर मैक्सिमम 4 हफ्ते प्रभु की प्राप्ति के लिए काफी हैं, 100% लोग पा लेते हैं, तो इसका मतलब है कि फिर सब कुछ पॉसिबल हो सकता है, सब कुछ पॉसिबल। अगर रब मिल सकता है तो फिर सब कुछ मिल सकता है। अगर रब ना मिला ना, समझो कुछ नहीं मिला, क्योंकि रब के पास ही सब कुछ है। रब के मिलने से ही रब के आशीर्वाद आते हैं। रब की मेहर तभी होती है जब रब आ जाता है, और रब के बिना आए आशीर्वाद नहीं मिलता, नहीं देता, नहीं मिलता है, तो सिस्टम ही नहीं। याद रखना, ये ना सोचो कि रब तो आया नहीं, प्रभु के दर्शन हुए नहीं, और आपने कहा जी प्रभु की बड़ी देर दया है, बड़ी दया उसकी। वो आया नहीं है, दया कहाँ से होगी? वो आएगा तो नजर आता है ना। वो ऐसे थोड़ी आपने जो सोच लिया वो हो गया, वो आता है तब मानो कि वो आया है। जब आया है तो तब आपको वो आपका, तब आपका उसका आशीर्वाद आपके ऊपर। आशीर्वाद क्या है? उसकी अपनी करनी आपका आशीर्वाद बन जाती है आपके लिए। जब तक वो नहीं करेगा, आपका भला नहीं होगा, तो भला नहीं होगा तो फिर आशीर्वाद कैसी हो? और उसके बिना किए आपका भला होना नहीं है। फिर उसकी करनी ही आपके लिए आशीर्वाद बन जाती है। आशीर्वाद का भी मतलब समझो। ये सारी बातें समझने वाली हैं, तभी गुमराही से हम बचेंगे। नहीं तो यहाँ तो कोई बचने को सब गुरु साहब ने कहा, सब विधियां फंसने की, कोई विधि छूटने की, एक विधि छूटने की, बाकी सब फंसने की। जो विधि छूटने की है वहाँ वो नजर आ जाता है, प्रकट हो जाता है, और जो विधियां में नहीं है वो विधियां में वो प्रकट नहीं होता है। ये निशानी है उसकी। मानो इन बातों को, मानोगे तो लाभ उठाओगे, और उसके मार्ग पे, प्रभु के मार्ग पे तब जा पाओगे, चल पाओगे, नहीं तो नहीं। कोई साधन नहीं, कोई तरीका नहीं आता। बस ये क्या कर सकते, समाप्त फिर होता रहेगा, फिर चलता है, फिर वो अपनी। तो आप जो है प्रसाद तैयार है, हाजिर है, आप उसको भोग लगाएं। आपने लगाना है अंदर। मैं रोटी खा रहा हूँ, जहर बन गया अंदर है? मैं मिठाइयाँ खा रहा हूँ, जहर बन गया अंदर। दूध पी रहा हूँ, दूध नहीं पी रहा, जहर पी रहा। दूध होता तो फिर ये हालत थोड़ी होती, फिर तो तू हरा हो जाता। तू तो सूख गया, तू तो मुर्दे के समान हो गया, तू तो सूखी हुई लकड़ी नजर आ जाए, और तू कहता है मैं जो है मैं खा रहा था। जो खाते हैं ना वो सूखी लकड़ी नहीं होती, वो हरे हो जाते हैं, वो जवानी में आ जाते हैं। वो जवानी जैसी शक्ति उनके अंदर होती है, और वो शक्ति उनके मुंह के ऊपर चमकती है। इंडेक्स है, फेस इंडेक्स ऑफ माइंड। मुंह पे आता है तो पता लगता है कि ये तो उम्र कुछ नहीं होती। प्रभु के अंदर कोई उम्र नहीं है, वो उम्र से मुक्त है, वो समय से मुक्त है, तो उम्र कैसे बढ़ सकती है उसकी? ये सारी बातें होने वाली हैं। बस करो, समझो, और ऐसा करना क्या, मान नहीं है, कुछ नहीं करना, कोई जप नहीं, कोई तप नहीं, कुछ नहीं, बस उसकी जो बातें हैं उसको मानना चाहिए। वो कहता है सब शरीरों सब जगह मैं ग्रहण करता हूँ, तो फिर कौन हो मैं, तू ग्रहण कर रहा है। फिर वो क्या होगा, अब से अगर अमृत जाना शुरू हो जाएगा ना अंदर, तो आपकी सारी रोग बीमारियां जानी शुरू हो जाएगी। करके देखो, आपकी जो खोई हुई ताकत है जवानी की, वो फिर से आने लगेगी, फिर से हरे हो जाएंगे। करो और देखो, उसके एक एक शब्द पे चलना पड़ेगा सब जगह। जैसे चलते जाओगे ना, उसकी बातों को मानते जाओगे ना, चलते जाओगे, बस
फिर आप रब ही हो जाओगे, फिर उसमें आप में कोई अंतर नहीं रहना, एक हो जाओगे दोनों। ठीक है जी, आप हाजिर है। आप इन डिस्कोर्सेज में कही गई सच्ची बातें परमात्मा की तरफ से आई हैं। यह सच्ची बातें खुद परमात्मा है। इन बातों को समझने और स्वीकार करने से आपके अंदर परमात्मा बढ़ता जाएगा। समय समय पर हम और डिस्कोर्सेज भी अपलोड करते रहेंगे। यदि आप इस सत्य ज्ञान के अधिक डिस्कोर्सेज सुनना चाहते हैं तो आप हमें noblefoundation@gmail.com पर संपर्क कर सकते हैं या कमेंट्स सेक्शन में अपने डिटेल्स और रिक्वेस्ट दे सकते हैं। और प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करिए।